अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तनक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबाइल बररतिल किराम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र रसूलां सय्यदे इंस व जां अनीस बेक़रारां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नज़राने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रात के 2 बजने वाले हैं। आज की इस मखसूस शब में, शब बारात में इतना बड़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा पाक बड़ा के लोगों ने मुनक़िद किया। यह एक बहुत ख़ूबसूरत पैगाम है उन लोगों के लिए जो इस रात में आतिशबाज़ी करते हैं, पटाखा छोड़ते हैं और बाइक के ज़रिए हुल्लड़बाज़ी करते हैं। तो वो पाक बड़ा के मुसलमानों के इस काम को देख लें। अगर इस पर अमल हो गया तो सारा हिंदुस्तान खुराफात से पाक हो जाएगा। जी जी जी, बेशक बेशक। मैं आपको दाद देता हूँ कि आज आपने इस मुक़द्दस रात में कई सालों से लगातार इतना बड़ा इज्तिमा मुनक़िद करके एक बहुत बड़ी सआदतमंदी का आपने काम अंजाम दिया। बेशक बेशक। मुमकिन है कि कुछ लोग ये कहें कि साहब आज की रात नमाज पढ़ने की रात है, दुआ करने की रात है और आप लोग यहाँ वाज़ो नसीहत और बयान शुरू कर दिए हैं। तो उन लोगों के लिए बस सिर्फ एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया है कि थोड़ी देर रात में जी दीन सीखना और सिखा देना पूरी रात जागने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो कोई अपने घर में 100 रकत नमाज नफल पढ़ते होंगे और आप सिर्फ यहाँ बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, तो आपका यह काम उनके 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने एक अच्छा काम यह भी किया कि तन्हाई में जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वहाँ सुस्ती पैदा होती है। 2-4-10 रकत नमाज पढ़ने के बाद वो थक जाता है, फिर मुसल्ले पे ही सो जाता है। सहरी के टाइम में आँख खुलती है या फिर बग़ैर सहरी खाए हुए वो रोज़े की नीयत कर लेता है। मगर जहाँ इतने मुसलमान मौजूद हैं, यहाँ इसी मजलिस के बहाने आदमी पूरी रात जाग जाता है और बहुत सारे मसाइल की जानकारी भी हो जाती है। एक हदीस पाक में आया है कि जिसने फजर की नमाज अदा की और एक चैप्टर दीन का पढ़ लिया, जैसे बहार शरीयत है, क़ानून शरीयत है, अनवार शरीयत है, या कोई अरबी जानते हैं तो नूरुल इज़ा है, शरब क़या है, हिदाया है, फतवा रज़विया है। एक चैप्टर जिसने दीन का पढ़ लिया, मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रअ बाबम मिनल इल्म, जिसने फज्र की नमाज पढ़ी फिर दीन का एक चैप्टर पढ़ लिया, एक पेज, तो खैरुम मिन अल्फ रका। अल्लाह। आया है कि हदीस पाक में कि 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से एक चैप्टर पढ़ना बेहतर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा काम आपने किया है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। बस सिर्फ इतना करना है कि यहाँ जो इज्तिमाई दुआ होगी वो दुआ तो तन्हाई वाली दुआ से बेहतर है, क्योंकि जहाँ 40-50 मुसलमान रहते हैं वहाँ अल्लाह का एक नेक बंदा रहता है, अल्लाह का वली रहता है। और जहाँ कई हज़ार मुसलमान रहें वहाँ बहुत सारे अल्लाह के वली होते हैं।
और जहाँ 40 उलमा कराम रहे वहाँ ज़रूर कोई ना कोई इलाके का कुतुब होता है। ये और बात है कि हम उसको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी विलायत का इल्म दुनिया में नहीं होगा। वो जब मर जाएंगे तब पता चलेगा कि ये इस इलाके का कुतुब था। मरने के बाद कुछ लोगों को मरते वक्त पता चलता है कि अल्लाह का वली। सारी ज़िंदगी हमने उनको अपना चचेरा भाई समझा, हकीर समझा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक बड़ा उसका मकाम हुआ। चूँकि हमारी नज़र ज़ाहिर पे रहती है, हम देखते हैं इमाम साहब मस्जिद के, हम इनको खाना देते हैं, हम इनको तनख्वाह देते हैं, बस हमारी नज़र इसी पे रहती है। लेकिन हम नहीं देखते हैं कि रात के सन्नाटे में वो क्या करता है। वो तहज्जुद पढ़ता है, 2-4 रात में पूरा कुरान ख़त्म कर लेता है, 1-1 लाख बार तस्बीह पढ़ता है। हम नहीं समझ पाते हैं इनको, बस हमारे टिफ़िन पे, हमारे चंदे पे ये ज़िंदा हैं, इतना ही हम समझते हैं। वो खाना बहुत अच्छा है जो नेक लोगों को खिलाया जाए। हुजूर ने फरमाया है कि दोस्ती मत करना मगर मोमिन से, और खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को। वला तो साहिब इल्ला मोमिना वला यअकुल तामक इल्ला तकी। दोस्ती मत करना मगर मोमिन से, चाहे खरबों में खेलें, अरबों में खेलें, कभी भी इस्लाम के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करना। ट्रांजैक्शन, लेन देन और है, मगर दोस्ती का ताल्लुक दिल से है, और दिल से दोस्ती उसी से होगी जो अल्लाह और उसके रसूल का है। वला तो साहिब इल्ला मोमिना। चूँकि मुसलमानों के हालात अभी थोड़े अच्छे नहीं हैं, पैसे हो जाने के बाद उनके सारे फ्रेंड सर्किल सब अल्लाह रसूल के दुश्मन ही होते हैं। मुसलमानों को उल्लू गीदड़ लोग समझते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। ठेला चलाने वाला, पंचर बनाने वाला, चाय की दुकान में गिलास साफ करने वाला, थोड़ा सा पैसा हुआ हाई फाई हो जाते हो, सारे दोस्त उसके गैर हो जाते हैं। हम जाएं उनके पास काम लेके तो वो बोलता है कि कितना तुम्हारा काम करें। दूसरे लोगों का इस्तिकबाल होता है, विधायक जी, सांसद जी बहुत इस्तिकबाल करते हैं दूसरे का, हमारे लोगों को नहीं करते। हुजूर ने क्या कहा? दोस्ती मत करना मगर मोमिन से, और खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को। वला याकुल तामक इल्ला तकी। नेक लोग तेरा खाना खाएं, चूंकि नेक लोग खाना खाएंगे वो नमाज पढ़ेंगे। नमाज में जो ताकत लगेगी बदन की, वो आपका खाना खा के ताकत होगी। वाह वाह वाह। और अगर हम सारे लोगों को नहीं कहते हैं, मगर अक्सर मेजॉरिटी 99.9% जो हमारे पुलिस वाले लोग होते हैं वो अक्सर लोग होते हैं झूठ बोलने वाले। जो भले ही उनको बुरा लगे कि मौलाना साहब हम लोगों को झूठा कहते हैं, मगर वो भी सीने पे हाथ रख के बता दें कि एक दारोगा कितना झूठ बोलता है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला कितना झूठ बोलता है। अगर हमने उनको बिरयानी खिलाया और वो दिन भर जाके झूठ बोला, झूठ बोलने में जो ताकत लगी वो हमारी बिरयानी की ताकत है। अल्लाह अकबर। तो गोया हमने एक गुनाह के काम में उनका ताउन किया, उनका कोऑपरेट किया। अगर हमने किसी गुस्ताखे रसूल के मदरसे में चंदा दिया और वह बच्चा खाना खा के बाद में बोला कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, सरकार दो जहां को मक्खी भगाने का इख्तियार नहीं है, तो खाना मेरा, चंदा मेरा, और सारी जिंदगी वह नबी की गुस्ताखी करेगा, उस जुर्म में मैं भी शरीक समझा जाऊंगा कि मेरे खाना खाकर उसने मुस्तफ़ा को गाली दी है। और अगर हमने किसी आशिक रसूल को खिलाया, वो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की तारीफ करता रहा, हुजूर के इख्तियारात, हुजूर के इल्म गैब, हुजूर की नूरानियत, हुजूर की बाकमाल बशरियत, सरकार दो जहां के इरशादात को बयान करता रहा। हुजूर लाजवाब, सरकार के फरमान लाजवाब, आका की ज़िंदगी लाजवाब। जो सारी ज़िंदगी वो एनर्जी लगा लगा कि मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ता रहा। चूँकि आपका खाना खा के वो खुतबा मुस्तफ़ा का पढ़ रहा है, इसलिए कहीं न कहीं बिल वास्ता या बिला वास्ता आप भी उस नेक काम में शरीक समझे जाएंगे। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को। ए बाबू, ए जरा देखिए उसका बच्चा, वो दोनों जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? हमको भी
सहरी खानी है, हमें भी रोज़ा रखना है, और वो महफिल से उठ के जा रहा है। जाएं मत, बैठें, आज इबादत की रात है, घूमने की रात नहीं है, और वो आज सुनने की रात है। अभी सुने आप, तकरीर सुनाऊंगा आपको मैं, और तकरीर वही है जो आदमी की ज़िंदगी बदल दे, तकरीर वही है जो आदमी की सोच बदल दे। तकरीर का वाह। मतलब ही होता है सोच बदलना। जी जी जी, तकरीर का ये मतलब नहीं कि हम आपके जेब में 500 रुपये डाल दें, सोच बदलना। और इसी को कुरान करीम में कहा गया, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ऐ महबूब, आप मुसलमानों को समझाइए, समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। आहा, बेशक। काफिरों की सिफत है कि वइज़ा क़ील लहुत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बहु जहन्नम। अल्लाह कहता है कि जब काफिरों को कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो उनको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। ये काफिराना सिफत है। जब मैं कहूँ कि नमाज पढ़ो, वो बोले मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ कि माँ बाप की फरमाबरदारी करो, कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं मानने वाला। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लें कि उसके अंदर काफिराना क्वालिटी, ये काफिराना सिफत है कि जब उनसे कहा जाए अल्लाह से डरो तो उनको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। जब उनसे कहा जाए कि महफिल में बैठ के वाज सुनो, कुरान हदीस सुनो, तो और भेंट और जरी बन के वो बाइक स्टार्ट करता है और चलता रहता है। ये काफिराना सिफत है। चूंकि कुरान शरीफ में कहा गया, वइज़ा क़ील लहुत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। जब उनसे कहा जाए काफिरों से कि अल्लाह से डरो, तो उनको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। और मुसलमानों को जब कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो मुसलमान की क्वालिटी है सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। अल्लाह की मर्जी के सामने वो सरेंडर कर जाता है, झुक जाता है। मुसलमानों को समझाना नफा देता है। चूंकि सबसे बड़ा बेनिफिट जो तकरीर और वाज का होता है, वाज की महफिल में बैठने का, वो ये होता है कि आदमी का घमंड चूर चूर हो जाता है, आदमी का गुरूर मिट जाता है। जो सोफा में बैठता था, ये मुसलमानों के बीच चटाई पे बैठता है सामने। जो दूसरों को समझाता था फैक्ट्री में, वो यहाँ बैठ करके 2 घंटे तक दूसरों की बात सुन रहा है। ये घमंड को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मुसलमानों के बीच बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, मुसलमानों से घुल मिल के बैठना, ये खाकसारी और आजिज़ी के लिए बहुत जरूरी है। और आजकल घमंड ने समाज से सारी रौनक छीन लिया है। जीने का मन नहीं कर रहा है समाज में, क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं सारे लोग आपके दुश्मन हैं। इसका तजर्बा सबको हासिल है। ये मुस्कुरा के मिलता है मगर दिल बड़ा खराब है। ये दाहिने वाला बहुत आगे आगे करता है, जैसे हमारा सबसे बड़ा वेल विशर शुभ चिंतक है, मगर सबसे खतरनाक आदमी यही है। ये मैं नहीं बोलते, ये आप बोलते हैं। ये खतरनाक आदमी। पीछे वाला जो है वो तो मेरी तबाही का मुंतजिर है कि कब मेरे घर में आग लगे। और ये बाएं वाला जो है, ये तो चाहता है कि जल्दी से इसका बेटा मर जाए ताकि इसका सारा गुरूर टूट जाए। चारों तरफ दुश्मनों के बीच में आप रहते हैं। अपना बेगाना सब आपको दुश्मन समझ में आता है। बस चले तो बेशुमार लोग जहर खा के मर जाएं, क्योंकि अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी कमाई, मगर समाज में दिल नहीं लगता है। बच्चे बात नहीं मानते, बीवी बात नहीं मान रही, पड़ोस के लोग दुश्मन हैं। हर आदमी तन्हाई का एहसास कर रहा है कि मैं अकेला हूं दुनिया में। अक्सर लोग तन्हाई का, जिसका दिल जिंदा है। जिसका दिल जिंदा नहीं है तो फिर तो वो जैसे चाहे रहे, जैसे जानवर है। जानवर जहां खाए, जहां पिए, जहां चाहे जो काम कर ले, वो तो जानवर है। लेकिन जिसका दिल जिंदा है, जो एहसास करता है, सेंसिटिव हार्ट जिसके पास है, यानी एहसास करने वाला दिल, वो तो समझ रहा है कि इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल काम है आजकल। चारों तरफ इसका एक बड़ा फैक्टर है गुरूर, घमंड। घमंड पहले कुछ नहीं था, आज हो गया। अब वो समझता है कि फिरौन से बड़ा वो हो गया। पहले गांव देहात में रहता था, गरीब था, उसके बाप के पास साइकिल तक मैसर नहीं थी। मुरादाबाद शहर में आ गया, काम की लाइन लग गई, अब वो कार खरीद लिया। अब वो अपने आप में नहीं रहता है, दूसरों के सामने 2-2 हज़ार रुपए के नोट निकालता है। देना है पान वाले को 10 रुपये, मगर वो 2,000 रुपए के नोट निकालता है। क्योंकि अब उनको अपनी दौलत की नुमाइश की ख्वाहिश दिमाग में रहती है, तो लोग जान जाए कि मैं सबसे बड़ा दौलतमंद हूँ।
और किसी को सलाम नहीं करता है, वो सलाम नहीं करता है, इसलिए कि चूंकि वो इंतजार करता है कि ये सामने वाला मुझको सलाम करे। इस गुरूर ने मोहब्बत को छीन लिया, इस गुरूर ने समाज को बदरंग बना दिया। स्कूल में 4 टीचर हैं, वो चारों एक दूसरे से अंदर से कीना रखने वाला, कोई किसी को वैल्यू नहीं देना जानता है। नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं मैनेजर हूं, जी। मैं शेखुल हदीस हूं, आप नीची किताब पढ़ाते हो इसलिए तुम मुझको सलाम करोगे। और वो भी बोलता है कि मैं तुमको क्यों सलाम करूं, मैं भी 5 घंटे मेहनत से पढ़ाता हूं, तनख्वाह लेता हूं, मैं क्यों तुमको सलाम करूं, तुम बड़ा है अपनी जगह रहो। नहीं करूंगा। समाज को उजाड़ दिया लोगों ने, गुरूर। जबकि हुजूर ने सख्ती से मना किया था। आका ने कहा था कि कुरान शरीफ में आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता है। और अभी सैयद साहब ने एक आयत करीमा की तिलावत की कि मोमिन वह होते हैं जो इस जमीन में बड़ाई नहीं चाहते हैं, इस जमीन में बड़ाई नहीं चाहते हैं। ला युरीदून उलुवन फिल अर्द वला फसादा। मोमिन की सिफत है कि वो इतरा के नहीं चलता है, वो नहीं चाहता कि सारे लोग डाउन हो जाएं, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। मोमिन की सिफत है कि मोमिन आजिज और खाकसार होता है। और इन्न रहमतल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह की रहमतें नेक लोगों के करीब है, मुत्तकीन के करीब है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से दोस्ती करता है। और हदीस में आया है, हुजूर फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र, राई के बराबर जिसके सीने में घमंड रहा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। राई के बराबर, राई जर्रा बराबर, ला यदखुलुल जन्नह। बहुत मजबूत हदीस है ये, सहाय सित्ता में बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, बहुत हाईली ऑथेंटिक किताब है, उसकी ये हदीस पाक है कि ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र। भाई साहब ऐसा मत करो यार, क्यों फोटो ले रहे हो आप? हाँ, अखबार में देना है तो उधर तो ले लिया, वो अब इधर उधर घूम घूम करके वो ले रहे हैं। अखबार में दें कहीं भी दें, तस्वीर खींचना तो हराम है, वो तो हराम ही रहेगा। अब ज़रूरतन आदमी आधार कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड, सर्टिफिकेट वगैरह सब होता है, पासपोर्ट वगैरह, मगर ऐसे ही शौकिया तो बिल्कुल ही नहीं खींचना चाहिए। उससे बेबरकती आती है घर में, और क़यामत के दिन का दर्दनाक अज़ाब है। जो तस्वीर लेंगे, जो जहाँ ज़रूरत है बस वही, उसके अलावा नहीं। जो आजकल शादी ब्याह में हो रहा है और आमतौर पर भी वो सब फितनो फसाद ही होते हैं और कुछ नहीं है। अभी भी मैं स्टेशन पे मुलाकात हुई एक लड़के से, मदरसे का पढ़ा लिखा लड़का, अलीमा जमदा शाही का, लखनऊ स्टेशन पे। वो कहा कि हुजूर आप मुफ्ती शहजाद साहब हैं, जरा से एक फोटो ले लें आप। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी ये कहता है कि एक फोटो ले लें आप, जबकि इस फोटो का क्या मतलब है? इस तरह की तस्वीर खींचना हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए उससे हमेशा परहेज करें। बाकी रही बात के आप बोलेंगे कि आपके वीडियोस बहुत सारे हैं, अब यूट्यूब पे हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, वो दूसरे लोग उसके जिम्मेदार हैं। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में अपना वीडियो नहीं बनाया, और वीडियो बना करके उसको नेट पे नहीं डाला कि ये हमारी तकरीर है। लोग बनाते हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, मैं उससे बरी हूँ। मैं उसी मौके पर कायम हूँ जो सरकार ताजुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है, उसी पर वाह वाह कायम वाह हूँ। वाह, बाकी सुभान वो अल्लाह, उसके नाराए उसके तकबीर, जिम्मेदार वो लोग हैं, वो जाने नाराए उसका काम रिसालत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया। करें। मैंने इसको वाह, हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां मद्दज़ल्लुल आली की मौजूदगी में बहेड़ी के एक बहुत बड़े इजलास में भी मैंने यही कहा था कि हुजूर मैंने आज तक अपनी तकरीर का कोई वीडियो नहीं बनाया है, और न ही मैंने अपलोड किया है। जो लोग करते हैं वो जिम्मेदार। अलबत्ता इतनी सख्ती नहीं बरतता हूँ कि इसको यहाँ से हटाओ तब हम स्टेज पे जाएंगे, और वो रहेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो ये सख्ती मुझसे नहीं हो पाती है। अल्लाह करे कि कुछ दिन के बाद वो सख्ती भी आ जाए, जब सब हट जाए उसके बाद मैं स्टेज पर आऊँगा। वो सख्त अल्लाह ताला वो सख्ती बता फरमा दे। गुनाहों के ताल्लुक से सख्त होना चाहिए। हुजूर ने क्या कहा? ला यदखुलुल जन्नह। बस एक दो हदीस सुन लें, उसके बाद फिर मैं तकरीर करता हूँ। बस 2-3 हदीस सुन लें। सरकार से बड़ी किसी की बात नहीं है, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर से बड़ी किसी की बात हो तो बताइए। कोई बड़ा नहीं है, ना अमेरिका का दानिश्वर, ना फिलोसफर, ना कोई ऑरेटर, ना कोई राइटर, ना कोई थिंकर, ना कोई वैज्ञानिक, कोई बड़ा नहीं है। सबों की बात छोटी है, मुस्तफ़ा की बात बड़ी है। बात अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर कोई बड़ी ज़ात है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है।
और हुजूर को अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि 1400 साल के बाद भी हुजूर ने जो कुछ कह दिया वो आज की इस साइंसी चमक दमक की दुनिया में वो बात लाजवाब है। ऐसा लगता है जैसे आज के तनाजुर में हुजूर ने वो बात कह दी। फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं आपको बता देता हूं। आजकल साइंसदानों ने कहा है कि अपना बिजनेस चमकाना है तो आप मुस्कुराते रहिए, और अपनी दुकान को चमकाना है तो आने वाले कस्टमर से गुस्से से बात करेंगे तो दुकान उजड़ जाएगी। मुस्कुरा के बात कीजिए। स्कूल और मदरसा को उजाड़ना है तो गुस्सा कीजिए, अगर आबाद करना है तो मुस्कुराते रहिए। अगर दोस्तों को खो देना है तो गुस्से से रहिए, अगर दोस्तों की भीड़ में रहना है तो मुस्कुराते रहिए। मुस्कुरात स्माइलिंग स्माइलिंग से दिल जीता जाता है, स्माइलिंग से कस्टमर को जीता जाता है। ये सारी बातें आज की इस बिजनेस और ट्रेड और कॉमर्स की दुनिया में आज है। अमेरिका यूरोप में बाकायदा मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। हिंदुस्तान में भी अगर हवाई जहाज का सफर आपने किया है तो वहां भी एयर होस्टेस को मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आने वाले जो गेस्ट हमारे हैं उससे कैसे मुस्कुरा के मिलना है, कैसे उनको आप इस्तकबाल करना है और कैसे उनको सी ऑफ करना है। वो सब तरीका है मुस्कुराहट, स्माइलिंग। एक आज की बात है, आज बिजनेस के नए नए तरीके, नए नए उसूल और ज़ाब्ते मुनक्किद हो गए, आज लोग कह रहे हैं। मगर गौर से सुनिए, 1400 साल पहले न कोई कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न तजर्बागाह, न रुस्तगाह, न ऑब्जर्वेटरी। एक भी कॉलेज दुनिया में नहीं था, एक भी स्कूल दुनिया में नहीं था। पूरा कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोग थे तो दरख्त के पास बैठते थे और चंद उसके डिसाइपल्स, उनके शागिर्द बैठते थे। बस वही एक रास्ता था दूसरों तक इल्म पहुंचाने का। बाज़ाब्ता न कोई कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न मिडिल स्कूल, न प्राइमरी स्कूल, न हाई स्कूल। 1400 साल पहले कुछ नहीं था। उस वक्त हुजूर ने नमाज, रोजे, हज, ज़कात, अखलाकियात, इबादत, मामलात, सियासियात, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, सारी बातें हुजूर ने की। उन तमाम करोड़ों बातों में मुस्कुराहट के ताल्लुक से जो बात हुजूर ने कह दी वो आखिरी बात कह दी, कोई आहा, दूसरा कह ही नहीं सकता है। वाह वाह। हुजूर कहते हैं फला वला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैआ, किसी नेकी को हकीर मत समझना, किसी नेकी को हकीर मत समझना कि यह नेकी हल्की है। हुजूर कहते हैं फलौ अंतल का अका का पे वजहिन तलकिन, यानी अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ये भी तुम्हारी तरफ से सदका है, आहा, तुम्हारी वाह। तरफ से सदका है। यानी जहां बड़ी बड़ी नेकियां हैं वहीं मुस्कुरा के मिलना अपने भाई से ये भी एक सदका है, ये भी एक नेकी है। तो दुनिया के लोगों ने जिस मुस्कुराहट को बिजनेस बढ़ाने का, दोस्ती बढ़ाने का, कारोबार चमकाने का एक शानदार मेथड करार दिया, कुर्बान वही मुस्तफा जाने रहमत ने उसी मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता कर दिया। इसलिए बोलना पड़ेगा, ना कोई डॉक्टर बड़ा, ना प्रोफेसर बड़ा, ना इंजीनियर बड़ा, ना कोई कोई थिंकर बड़ा। आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, आहा, सबसे वाह वाह बाला व वाह। वाला हमारा नबी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे बेटे आज अखबार ज्यादा पढ़ते हैं, कुरान कम पढ़ते हैं। हमारे मुसलमानों के बच्चे आजकल वो फिल्म ज्यादा देखते हैं और नेक लोगों की बातों को कम पढ़ते हैं। वो अपनी जिंदगी के लिए मॉडल उनको मानते हैं जो किसी भी एतबार से बड़ा है ही नहीं। जैसे मैं अपने समाज के बच्चों के सर के बाल देखता हूं, आप भी देखते होंगे, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये हेयर स्टाइल जो बाल का स्टाइल है किसी इमाम साहब का स्टाइल है, या किसी पीर साहब का स्टाइल है, या किसी गौस ख्वाजा कुतुब अब्दाल का स्टाइल है। नहीं नहीं, बल्कि ये स्टाइल किसी भी तरह सेहत के लिए भी मुफीद नहीं है। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि सर में बराबर बराबर पूरे सर में बाल रहें, या नहीं तो पूरे सर के बाल मूंड लिए जाएं। यही सुन्नत तरीका है। अकाल सलाम जुल्फ रखते थे, यानी कभी जब बाल का अक्सर कान की लौ तक रहता था जुल्फ, और जब बढ़ जाता तो कांधे तक वह जुल्फ आ जाता था। यही सुन्नत है। और पूरे सर में बराबर बाल रहे, कहीं छोटा कहीं बड़ा नहीं। या फिर हजरत मौला अली की सुन्नत है कि पूरे सर के बाल मूंड लिए जाएं। ए लड़का, ए ए हटो, ये क्या बदतमीजी है। धीरे धीरे सब भाग रहा है। नाचे गाएं क्या कि कोई कॉमेडी छोड़े। यह रोने की महफिल है, हंसने की महफिल नहीं है।
यह एहसास करने की महफिल है, अपने दिल को नर्म करने की महफिल है। और आज की इस मुकद्दस रात में जहां रहमतों की झमाझम बारिश हो रही है, एक कतरा अगर रहमत का पड़ गया तो दुनिया और आखिरत दोनों आबाद हो जाए। और रहमतों की बारिश वहां होती है जहां दीन का चर्चा होता है। मस्जिद नबवी में दो महफिल थी, एक जगह लोग सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे और एक महफिल में लोग दीन सीख रहे थे, सिखा रहे थे। आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने दोनों महफिलों के पास गए, हुजूर उनके पास गए, कहा ये अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अच्छा काम है, अच्छा काम, अच्छी महफिल है। वहां गए, दीन सीख रहे थे, हुजूर ने कहा यह भी अच्छा काम है। मगर हुजूर उनके पास बैठ गए, किनके पास? जो दीन सीख और सिखा रहे थे। सरकार वहां बैठ गए ये कहते हुए कि मैं मुअल्लिमे कायनात बना के भेजा गया हूं, इसलिए मैं इस महफिल में बैठ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने सुभान जिस अल्लाह। महफिल को पसंद किया है, वो महफिल उस महफिल से बेहतर है जिस महफिल में सिर्फ जिक्र होता हो और जहां दर्स होता हो, कुरान हदीस सीखा सिखाया जाता हो, या उस जिक्र की महफिल से बेहतर है, क्योंकि उस महफिल में हुजूर ने बैठ के बता दिया कि ये महफिल उससे अच्छी महफिल है। जी सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सुभान इसे अल्लाह तुम्हारा सुभान। घर में 1000 रकत नमाज पढ़ना उससे बेहतर है 5 मिनट बैठ के दीन सीख लेना। सुभान अल्लाह। इसलिए आज हमारे उलमा कराम ने बड़ी मेहनतों से इस तरह की महफिल का इनेकाद किया ताकि आज भरपूर इबादत का मजा लिया जाए। आज बेहिसाब बंदों को अल्लाह बख्शता है। कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा अल्लाह जहन्नम से आजादी फरमाता है। हो सकता है कि आज जो नर्म दिल लेके यहां बैठ गए, आखिर में दुआ तक शरीक रहे, दुआ कबूल हुई तो हो सकता है कि बख्शे बख्शाए में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाए। क्योंकि आज की रात में यह तय होता है कि कौन साल भर जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। आज की रात में तय हो चुका कि कौन मरेगा साल भर में, कौन जिंदा रहेगा। मुमकिन है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। 1 मिनट के बाद यहां से निकला बंदा मर जाएगा, क्योंकि लिखा जा चुका कि कौन कहां मरेगा, किस हालत में मरेगा। दुकान में मरेगा कि मस्जिद में मरेगा कि खानकाह में मरेगा कि साइकिल चलाते मरेगा, कहां मरेगा वो सब तय है। रोजी कितनी किसको मिलेगी वो सब तय है, कौन कहां मरेगा वो सब तय है। इसलिए आदमी को हमेशा मौत के ताल्लुक से डरते रहना चाहिए कि मेरी मौत बाथरूम में ना हो, इस बाथरूम में कम जाए। ऐसा नहीं कि वहीं 2 घंटा बैठ के अखबार पढ़ता रहे वहीं, अगर वही मौत आ गई तो बस बाथरूम में मौत कितनी खतरनाक मौत होती है, गंद गिलासत में। इसलिए बाथरूम में कम टाइम दें और ज्यादा टाइम मस्जिद में दे दें। दुकान में कम टाइम दें, ज्यादा टाइम मस्जिद में दे दें। तो आप बोलेंगे खाएंगे कैसे? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं की। ये 8 घंटे दुकान में बैठ के आप रहे, नमाज छोड़ के दुकान में मत रहे। नमाज का टाइम हो फौरी मस्जिद चले जाएं, उसके बाद आए। कोशिश करें कि पहले मस्जिद जाएं, लास्ट में निकलें, ताकि अगर मौत आ गई तो मस्जिद में मौत आ जाए। कोशिश करें कि झूठ ना बोलें, वरना झूठ बोलते मौत आई तो बुरी मौत आएगी। कोशिश करें कि दूसरों को ठगते हुए मौत नहीं आए, क्योंकि मौत किसी भी टाइम में आएगी। आज फजर बाद मंसूर का ऐलान हुआ है, हो सकता है कि जोहर के बाद आपका ऐलान हो जाए, हो सकता है कि असर के बाद आपका ऐलान हो जाए। इसलिए दूसरे के ऐलान से ये मत समझें कि साहब उस मोहल्ले का मंसूर मरा है, रतनपुर का मंसूर मरा है, मैं पाक बड़ा का नसीर में नहीं मरा हूं। हो सकता है कि असर के बाद इसी पाक बड़ा के नसीर का नंबर आ जाए। अब अगर किसी का नाम नसीर है तो वह मत समझिएगा कि हम उसी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक हम जनरल एक मिसाल दे रहे हैं। नसीर मंसूर का मतलब कोई भी आदमी, कोई मुसलमान हो, उस आवाज से आदमी को घबरा हिल जाना चाहिए। मुमकिन है कि मेरी मौत का ऐलान असर के बाद हो जाए, क्योंकि आजकल 5 टाइम अजान होती है और 10 बार मुर्दे का ऐलान होता है। जो अजान मस्जिद में अजान और बयान के लिए जो माइक डोनेट वक्फ होता है, उसका इस्तेमाल मुर्दों के ऐलान के लिए आजकल ज्यादा हो रहा है। बकरी गुम हो गई उसके लिए ऐलान होता है, सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। अजान कम हो रही, मुर्दों का ऐलान ज्यादा हो रहा है। तो अब उससे भी तो डर जाना चाहिए कम से कम, कि हो सकता है कि अब जोहर से पहले मेरी मौत का ऐलान हो जाए। मरना तो सबको है, मगर बेहतर है वह मौत जो अल्लाह अल्लाह करते आ जाए। जैसे आपने सुना होगा कि फलां साहब डांस करते करते शादी की पार्टी में मर गया, फलां साहब झूठ बोलते बोलते तवाइफ के अड्डे पे मर गया, फलां जुआ खेलते खेलते मर गया, फलां सूद खाते खाते सूद का कारोबार करते लिखते लिखते मर गया। तो मरना तो सबको है, मगर मस्जिद में मरना और है, तवाइफ के कोटे पे मरना और है।
अल्लाह अल्लाह करते मरना और है, नाच गाना करते करते मरना और है। कोशिश करें कि ज्यादा टाइम अल्लाह अल्लाह करते गुजरे, क्योंकि जो हालत नमाज में मर जाता है अल्लाह उसे कुतुब की मौत अता फरमाता है। नहीं देखा आपने जो वाह, वाह। ऐसा नहीं होता कि मैं सारी जिंदगी नमाज कजा करता रहूं और हालत सजदा में मुझको मौत आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता रहता है और दुआ करता है इलाही हालत नमाज में मौत हो, तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। जो सारी जिंदगी झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि कुरान पाक की तिलावत करते करते उसकी मौत आ जाए। जो सारी जिंदगी गंदों की महफिल में रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आदमी नेकों की महफिल में बैठ के उसकी मौत हो जाए। साजो नादिर 1-2% का कोई एतबार नहीं है, मैक्सिमम यही है कि जिस तरह की जिंदगी उसी तरह की मौत। जिस तरह आप जिंदगी के 70 साल गुजारे हैं, उसी तरह की हालत में मरने के लिए तैयार रहिए। एक शख्स था बरेली का जो 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू किया। वो नमाज छोड़ता नहीं था, तालिब इल्मी के जमाने में भी नमाज पढ़ता रहा और जब आलिम बने तो भी नमाज पढ़ते रहे। अमेरिका रहे, हॉलैंड रहे, श्रीलंका रहे, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट्स में रहे, शहर देहात, हमेशा नमाज पढ़ते रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें कि 4 बजे सुबह जलसे से वापस आके थोड़ी देर लेटे, उसके बाद सबसे पहले फजर की नमाज वैसे ही लोग पढ़ते हैं। मैंने उनको देखा तो जो सारी जिंदगी सफर में हजर में नमाज अदा की, अल्लाह ने कैसी मौत दी उनको। असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब का इंतजार है, उधर अजान हो रही है। उलमा कराम कहते हैं कि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। इसलिए मस्जिद में जब कभी जाएं तो 2-4 मिनट देर हो जाए तो पीछे मुड़ मुड़ के मत देखें इमाम साहब आने में क्यों देर कर रहे हैं, बल्कि आप उसी हालत को गनीमत समझ के बैठें, क्योंकि नमाज के इंतजार में जो रहता है वो हालत नमाज में रहता है, हालत नमाज में रहता है। कम से कम इसी बहाने इमाम साहब 4 मिनट देर कर रहे हैं तो कम से कम नमाज की हालत में ज्यादा रहने का सवाब तो मिल रहा है। मगर क्या करें, सीने का जो घमंड और गुरूर है ये सर झुका के जिक्र करने नहीं देता। हमने इमाम को नौकर समझा, इसे बार बार देखते हैं और बस चले तो असर से पहले ही छुट्टी करवा देते हैं। ये खाने की गर्मी है, ये पैसे की गर्मी है, ये दुकान की गर्मी है, ये इक़्तिदार की गर्मी है। और मरने के बाद सब पैसा, सब खाना, सब कपड़ा, सब मकान, सारी दुकानों का गुरूर चूर चूर हो जाता है। एक मजदूर का बेटा वो भी नंगे बदन सफेद कफन में 2 गज जमीन में जाता है और एक खरपति का बेटा वही सफेद कफन में उसी 2 गज जमीन में जाता है। दोनों का अंजाम एक है, पैदाइश मां के शिकम से, यानी मां के पेट में माहवारी खून खा के जिंदा रहना, मां की शर्मगाह से दुनिया में पैदा होना, मां का छाती का दूध पीना और मां की गोद में पेशाब पखाना करके उनके रहमो करम पे जिंदा रहना। चाहे गरीब का बच्चा हो या अरबपति का बच्चा हो, इब्तदा दोनों की एक है और इंतहा दोनों की एक है। ये बीच में खाने की चमक, कपड़े की चमक, मकान की चमक, गाड़ी की चमक, जो चमक मौत सारी चमक पे धूल डाल देती है। इसलिए ये अदना थोड़ी सी चमक में इतरा मत, घमंड और गुरूर मत कर। इब्तदा दोनों की एक है, इंतहा दोनों की एक है। अल्लाह के नजदीक वही कदर वाला है जिसका दामन गुनाहों से सेफ है, जो तकवा वाला है वही इज्जत वाला है। यहां भी इज्जत वाला है, बादे विसाल भी इज्जत वाला। वाह 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 Inna वाह। akramakum बहुत indallahi खूब माशाअल्लाह, atqakum. The बहुत most खूब। respectable near Allah is one who is God fearing person. इसी दुनिया ने मुझको इसी मकान ने तबाह किया, इसी मकान ने नमाज छुड़वाया, इसी फैक्ट्री ने नमाज छुड़वाया, इसी कारोबार ने मुझको घमंड का पुतला बना दिया, इसी चमक दमक ने मुझको घमंड का पुतला बना दिया। वह शख्स 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ता था, 75 साल की उम्र में जब आखिरी सांस ली, वह इस हालत में सांस लिया कि असर की नमाज पढ़ के मगरिब का इंतजार है, अजान मगरिब हो रही है, जबान पे इसमें जलालत का विर्द हो रहा है। उसी हालत में एक नूर चेहरे पे चमका और रूह कब से अंसुरी से परवाज कर गई है। ये कौन था जो कुतुब और अब्दाल जैसी मौत पा गया? ये कौन था जिसकी मौत को देखकर जुनैद बगदादी और गौसे आजम की का विसाल याद आ गया? ये उसी को दुनिया अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया कहते हैं। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमते ताजुल शरिया, फैजाने ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। सच्चाई यही है, हक वाह, वाह, सच्चाई वाह। यही है।
ये क्या बात अजमेर का चरसी मुजाविर क्या जाने आला हजरत कौन है और अरे, आला हजरत का खानदान कौन वाह। है। वह चरस पीने वाला, भांग खाने वाला, वह रमजान के दिन में मैंने अपनी आंखों से मुस्टंडा मोटा ताजा को गरीब नवाज के आस्थाने के बाजू में फूल की दुकान पे खाते हुए देखा। ये लोग दाढ़ी मूंडने वाला, काली टोपी पहनने वाला, हाथ में पांव में कड़ा बांधने वाला, धागा बांधने वाला और रमजान के रोजी की तौहीन करने वाला, नमाज छोड़ने वाला, दूसरों की जेब और औरतों के पर्स पे नजर डालने वाला, ये क्या जाने रजा किसका नाम है और रजा का खानदान क्या करता है। ये चोरी करें, दूसरों के पर्स पे हाथ डालें, चादर बेचें और खाएं। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता है, रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है, वो फतवा लिखता है, मदरसा चलाता है, किताबें लिखता है, वह दिन की खिदमत करता है, करोड़ों के ईमान का तहफ्फुज करता है। ये इनका चेहरा है जो फूल और चादर नहीं बेचता, जो फतवा लिखता है, जो किताबें लिखता है, जो करोड़ों के ईमान का तहफ्फुज करता है। और उसी रजा का एहसान है कि जो आज उनका पेट चल रहा है, उनका मकान चल रहा है, वरना 100 साल पहले जो नजद से आंधी चली थी कि गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है, या दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो आंधी चली थी कि तमाम दरगाहों की गुलपोशी और चादरपोशी बंद कर दिए जाए, इन लोगों को शिर्क से बचाया जाए। वो अपने हिसाब से तो शिर्क समझाता, बदतमीज वो नहीं जानता था कि अल्लाह के नेक बंदे जिस चटाई पे नमाज पढ़ते हैं वो चटाई काबिल इज्जत हो जाती है। जो कपड़ा पहन के जिंदगी गुजारते हैं उस कपड़े के वसीले से दुआएं कबूल होती है। वह नहीं जानता था बदतमीज, अबुल हसन खरकानी का जुब्बा लेकर महमूद गजनवी ने जब दुआ की थी तो जिस जहां सारी फौज की ताकत जवाब दे जा चुकी थी, वो अबुल हसन खरकानी के जुब्बे के वसीले से दुआ मांगी तो अल्लाह ने जबरदस्त फतह अता फरमा दी। अल्लाह वालों के जुब्बे में वो कमाल होता है और जहां वो आराम करें उनकी कब्र मकामे मुस्तजाब होती है। ये बदतमीज क्या जाने, करोड़ों मनकबत गरीब नवाज के एक तरफ और आला हजरत का एक फतवा एक तरफ, करोड़ों मनकबत। वो कहते हैं इन्होंने मनकबत नहीं लिखी, करोड़ों मनकबत एक तरफ, आला हजरत का वो फतवा एक तरफ जिसमें उन्होंने लिखा था कि अरफात, मुजदलफा, मिना, हतीम, मिजाब रहमत, मुस्तजाब, मुस्तजार, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, जन्नतुल बकी, जबल ओहद, ये सब मकामात मुस्तजाब हैं जहां दुआ कबूल होती है। आला हजरत के वालिद ने लिखा और आला हजरत उसमें एक मकाम और बढ़ाया, कहा एक जगह है हिंदुस्तान में रोज़े गरीब नवाज जो मकाम में मुस्तजाब है जहां दुआ कबूल होती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह हिंदुस्तान, जो नहीं जाए, गरीब जो नवाज, नहीं जा सका अरफा, वाह वाह, जो नहीं जा सका मुजदलफा, जो नहीं जा सका मदीना, वो क्या करेगा। आला हजरत ने लिखा हिंदुस्तान में रोज़े गरीब नवाज ये मकाम मुस्तजाब है। 1 लाख मनकबत एक तरफ, आला हजरत का ये फतवा एक तरफ, उनका ये जुमला एक तरफ। आज सारा हिंदुस्तान अजनबी अपना बेगाना सब उस आस्थाने पे हाजिरी देता है। 90% लोगों से पूछा जाए सब कहते हैं कि मेरी मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। जो दुआ मैं अल्लाह से मांगता हूँ अल्लाह ने दुआ कबूल की। मेरा पड़ोसी 3 भाई, तीनों के पास बेटा नहीं था। पहले बड़ा भाई आया, बेटा लेके चला गया। 2-3 साल के बाद दूसरा भाई आया, वो बेटा लेके गया। फिर छोटा भाई वो कौन है, वो आया, वो बेटा लेके गया। करोड़ों आदमी हिंदुस्तान में हैं जो गरीब नवाज के आस्थाने पे औलाद की दुआ की। दूसरी दुआ थोड़ी देर से कबूल होती है, मगर औलाद की दुआ, औलादे नरीना की दुआ यानी बेटे की दुआ सबसे पहले गरीब नवाज के आस्थाने पे कबूल होती है। मकाम मुस्तजाब है गरीब नवाज का आस्थाना। जो आला हजरत ने इतना बड़ा काम किया कि जो नज्द की आंधी चली थी कि मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है, जो झूठ तहरीक उसकी आगे बढ़ी थी। कौन था इंडिया में जिन्होंने उस तहरीक की कमर तोड़ दी, जिसने उस तहरीक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, जिसने 1000 के करीब किताबें लिखकर मुस्तफा के नामूस का तहफ्फुज किया और इस्लाम पे होने वाले हमले का करारा जवाब दिया। वह कौन था? वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में कार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत ने नजदियों की कमर तोड़ दी। अगर आज अजमेर और दूसरे आस्थाने की चादर पोशी सलामत है, गुलपोशी सलामत है, जायरीन की हाजिरी सलामत है, तो एहसान इस सदी में इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी का है, जिनकी तहरीक ने नजदी तहरीक की कमर तोड़ दी,
जिन्होंने इन नजदियों को अजमेर जाने नहीं दिया। अगर ये अजमेर घुस गया होता तो आज लाखों करोड़ों की हाजिरी भी बंद हो गई होती, वहां की मस्जिदों पे कब्जा उनका हो गया होता। तो उन्हें एहसान आला हजरत का मानना चाहिए, ना कि उनके सलाम पर पढ़ने पर पाबंदी लगानी चाहिए। गरीब नवाज तो हिंदुस्तान का असली राजा है, दिल्ली का राजा नकली, अजमेर का राजा असली। इसलिए आज वो 800 साल से पूरे भारत पे राज कर रहा है। और जब असली राजा है तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, महान हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में कोई असमिया बोलते हैं, कोई कश्मीरी बोलते हैं, कोई गुजराती बोलते हैं, कोई उड़िया बोलते हैं, कोई संस्कृत बोलते हैं। तो अब राजा का दरबार है, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां जा रहे हैं। अब कोई लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई करोड़ों दरूद पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा। राजा का दरबार है, अब प्रजा की आमद है, जिसकी जबान में जो आए वो पढ़ेगा। बदतमीज क्यों मेहमान को खदेड़ता है? इन्हीं मेहमानों से तेरा पेट भरता है और उन्हीं मेहमानों को तू खदेड़ता है। इस्लाम की रिवायत है कि मेहमानों को खदेड़ा नहीं जाता है, मेहमानों का इस्तिकबाल किया जाता है। वह गरीब नवाज के मेहमान थे और हुजूर पर सलाम पढ़ रहे थे। तुमने कहा या नबी सलाम अलैक पढ़ना है, यानी एक सलाम क्यों पढ़ेगा? करोड़ों दरूद कोई पढ़ेगा, कोई लाखों सलाम पढ़ेगा, कोई या नबी सलाम अलैक पढ़ेगा। मुख्तलिफ तरह से सलाम लोग पढ़ेंगे। यही तो हुस्न है इस्लाम का कि कोई सफेद पहनेगा, कोई पगड़ी पहनेगा, कोई टोपी पहनेगा, कोई अरबी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई शाफीउल मसलक, कोई हम्बीउल मसलक, कोई मालिकुल मसलक, कोई शाफी, कोई हम्बली, कोई मालिकी, कोई हनफी। ये इख्तलाफ तोड़ने का इख्तलाफ नहीं है, यह इख्तलाफ हुस्न और जमाल को बढ़ाने का इख्तलाफ है, यह हुस्न और जमाल के बढ़ने वाला इख्तलाफ है। बात बीच में आ गई, वो रजा का खानदान है जो आज पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों का जो दीन और ईमान बच रहा है, उसमें आला हजरत की मेहनतों का, उनकी किताब तहरीर करने का ये दखल है, जो जाते जाते अपना बेटा हुज्जतुल इस्लाम छोड़ के दुनिया में गए, जाते जाते मुफ्ती आजम हिंद छोड़ के गए, जाते जाते मुफस्सिर आजम हिंद छोड़ के गए। और लोग कहते थे उनके बाद अब क्या रहेगा? मुफ्ती आजम हिंद के बाद जब ताजुल शरिया का जब पूरी दुनिया में शुक्र का इल्मी चर्चा हुआ तो लोग कहने लगे इस खानदान पे गौस और ख्वाजा गरीब नवाज की खुसूसी नजर है। इसलिए कि चोर बन के एक आदमी को मुरीद करके नजराना लेना और है, और करोड़ों मुसलमानों का दीन ईमान बचाने के लिए मुदल्लल जवाब देकर किताबें लिखना और है। आज आलिम ही है जो दीन की सही खिदमत करता है, वो काफिरों से मुनाजरा करता है, जुमा का खिताब करता है, वह फतवा लिखता है, वह दरसगाहों में दरस बुखारी देता है, वह इस्लाम पे होने वाले एतराज का जवाब देता है। ये आज जो हिंदुस्तान में इल्मी धमक, फतवा की धमक, खिताबत की धमक, उलमा का वकार, अगरचे मुसलमानों के नजदीक वकार मजरूह हुआ है, मगर गैरों के नजदीक आज भी आलिमों का, मुफ्तियों का जो वकार मौजूद है, इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी का है, जिन्होंने इल्म और उलमा का वकार दुनिया में बेशक बेशक बेशक, इल्म सुभान किसे अल्लाह। कहते हैं, फतवा की धमक किसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उस मुक़द्दस आस्थाने से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। चूटी काटने वाला बोलता है मुल्ला लोग बयान देता है, पीर साहब लोग बयान नहीं देते हैं। दो तमाचा चेहरे पे मारे बदतमीज, सरकार दो जहां सारे रसूलों के सरदार हैं। हर जुमा के दिन मस्जिद नबी में तकरीर करते थे मुस्तफ़ा। इतनी लंबी तकरीर हुजूर ने एक बार की, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेंबर पर चढ़े, जोहर तक खिताब किया, यहां तक कि जोहर का वक्त आया, मेंबर से नीचे उतरे, नमाज पढ़ाई, सुम्मा सअदल मिंबरा फखतबना हत्ता हज़रतिल अस्र। हुजूर मेंबर पे चढ़े, फिर तकरीर की, यहां तक कि असर का वक्त आ गया। सरकार मेंबर से उतरे, नमाज पढ़ाई, फिर मेंबर पे चढ़े, खिताब किया, हत्ता गरबती शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया। फजर के बाद से लेके सूरज के डूबने तक लंबी तकरीर हुजूर ने कर डाली। उस तकरीर में क्या हुआ? जो लोग सुनने वाले थे बैठे मस्जिद नबवी में, उनका स्टेटमेंट है कि फखतबना फअखबरना मा कान वमा हुआ बेकाइन इला यौमिल क़ियामा, जो हो गया, जो क़यामत तक होगा, सारी बातें मुस्तफ़ा ने बता दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, लंबा किताब है। बहुत खूब माशाअल्लाह। सरकार दो जहां हर जुमा के दिन तकरीर करते थे और हर ईदैन में खिताब करते थे, और जहां देखा लोगों में कोई बदअमली तो फौरन मुस्तफ़ा मेंबर पे चढ़ के खिताब करते थे। कभी खिताब 2 मिनट का, कभी 5 मिनट का, कभी सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे का
खिताब करते थे। हुजूर का जानशी सिद्दीक अकबर वो सारी जिंदगी खिताब करते रहे। उनका उत्तराधिकारी फारूक आजम वो 10 साल तक मस्जिद नबवी के मेंबर से खिताब करते रहे। हजरत उस्मान गनी 12 साल तक उसी मस्जिद नबवी के मेंबर पे खिताब करते रहे। हजरत मौला अली ने सारी जिंदगी खिताब किया। इमाम हसन ने खिताब किया। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में तलवारों की छांव में 2 बार जबरदस्त खिताब किया मैदान करबला में, जिससे अपने बेगाने सबके दिल हिल गए। मगर जो चंद दुनिया के सिक्कों के दिल दादा थे, जिसको हुकूमत और गवर्नरी और पैसा और यजीद की चापलूसी चाहिए, उनका सीना नहीं हिला। उसने इस्लाम के उस योद्धा पे तलवार चला के गर्दन काट दी। गर्दन काट दी उस वो तो अपनी शकावत और बदबख्ती का मुजाहरा किया, और दूसरी तरफ मुस्तफा के शहजादे ने कयामत तक के लिए एक तारीख रच दी कि कभी इस्लाम की खिदमत तकरीर से होती है, कभी तहरीर से होती है, और जहां तकरीर और तहरीर काम ना आए वहां अपनी गर्दन दे के अपने खून से इस्लाम की तारीख को लिखा जाता है। इमाम हुसैन ने इस्लाम की तारीख लिखी थी। इमाम हुसैन खतीब थे, खिताबत करते थे। और सबसे बड़ी बात, आज गौसे आजम के मानने वाले मुझ जैसे 50 करोड़ मुसलमान जिसके नाम के साथ लफ्ज कादरी जुड़ा हुआ है, ये फला कादरी अब्दुल कादिर अकेले थे, और अब 50 करोड़ लोगों के नाम के साथ कादरी जुड़ा हुआ है। क्यों? हम सब अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के मुरीद हैं, उनके मानने वाले हैं। इनको कहें कि तुम बड़ा है या गौसे आजम बड़े हैं? गौसे आजम तो बड़े पीर हैं, सारे पीरों के सरदार हैं। क्योंकि इस इलाके में चोरी छुपे वाला काम बहुत होता है। यहाँ मौलवी मुल्ला लोग बयान देते हैं, ये 2 टका कमाने वाला मुल्ला, ये क्या जाने दीन है। यानी दीन वही जानता है जो चोरी छुपे 2-4 जाहिलों को उल्लू बनाना, उनको बोलना कि पीर लोग तकरीर नहीं करते हैं, वो सर झुका के रहते हैं, ऊपर से दुपट्टा ओढ़ के रहते हैं, इसलिए वो पीर रहते हैं, और मुल्ला जी लोग नहीं होते हैं। ये बदतमीजी उसकी है। तुम नहीं जानता है तकरीर करने के लिए, ये बोल के मेरे पास इल्म नहीं है, मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं। तुम्हारा मुरीद बोले मेरा पीर जाहिल है, वो हाफिज भी नहीं है, आलिम भी नहीं है, इसलिए वो ना तरावी सुना सकता है, ना नमाज पढ़ा सकता है, ना खिताब कर सकता है। तो जहालत पे पर्दा डालने के लिए ये बड़ा झूठ क्यों बोलता है कि पीर लोग तकरीर नहीं करते हैं? बदतमीज। सारे पीरों के सरदार गौसे आजम 70-70 हजार के मजमे में खिताब करते थे, और हफ्ते में 2 बार खिताब करते थे 70 हजार के मजमे में, और जुमा में खिताब करते थे, और सारी जिंदगी खिताब करते रहे। उनकी तकरीर की किताबें आज भी परे से छप रही है। तो तुम बड़ा है या गौस बड़े हैं? जब बड़े पीर ने सारी जिंदगी 70 हजार के मजमे में तकरीर की और हफ्ते में 2 बार तकरीर की, तो तुम कैसे तकरीर की मुखालफत कर रहा है? इसका मतलब यह निकला, मेरे लिए मॉडल तुम जैसा जाहिल नहीं है, मेरे लिए मॉडल मुस्तफा है, मुस्तफा के सहाबा है, हमारे लिए मॉडल गौसे आजम है, हमारे लिए मॉडल आला हजरत है, और इस जैसे उलमाए रब्बानीयीन हैं जो अल्लाह वाले आलिम हैं। जरूरतन किताब भी लिखी, जरूरतन खिताब भी किया, जरूरतन तहरीक छेड़ दी, जरूरतन मुसलमानों को फाज किया, जैसे भी दीन का चाहा, जरूरत जो समझा वो खिदमत दीन करता रहा। यही वजह है जो दीन की खिदमत करेगा उसका नाम होगा, जो खाएगा सोएगा उसका नाम नहीं होगा। जो दीन की खिदमत करेगा, जो फितने को दबाएगा, जो दुश्मनाने दीन के हमले का जवाब देगा, उसको शोहरत मिलेगी। आज अहमद रजा खान फाजले बरेलवी, आज अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रजा, ऑक्सफोर्ड में रजा, कैम्ब्रिज में रजा, हिंदुस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में रजा पे तहकीक हो रही है। पीएचडी की डिग्री लोग हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान का तन्हा आलिम जिस पर के दर्जनों लोग पीएचडी कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी की लाइन में लगे हुए हैं। एक मौलवी पे दर्जनों लोग पीएचडी कर रहे हैं और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वह तन्हा जात इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की जाते गिरामी है। अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, फ्रांस में रजा, जहां जहां मदरसा रजिया, खान का रजिया, रजा जामा मस्जिद, उन्होंने दीन की खिदमत की। अल्लाह ने उसे सौदागरान से उठा के वो शोहरत का आसमान पहुंचा दिया कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नाराए तकबीर। शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। इसलिए चिढ़ने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने जो इज्जतें उनको दे दी हैं, अब ये नहीं बोलेगा कि इतनी भीड़ जनाजे में आ गई तो क्या हुआ।
ऐसा नहीं होता है कि हर कसो नाकस के जनाजे में इतनी भीड़ हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते हैं, आसमान में आवाज देते हैं कि वल्लाहु युहिब्बु फलानन या अहला समा फअहिब्बु। हदीस में आया है कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है तो फरिश्ते आसमान में निदा देते हैं कि ए आसमान वाले, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी मोहब्बत कर। तो फिर सारे आसमान वाले फरिश्ते उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वह फरिश्ता जमीन पे आवाज देता है, या अहलल अर्द वल्लाहु युहिब्बु फलानन फअहिब्बु। ए जमीन वाले, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो उसके खिदमत दीन के बदले में मकबूलियत फिल अर्द, यानी पूरी जमीन में उसके लिए मकबूलियत रख दी जाती है। मौलवियों की दलाली से 150 साल से उस खानदान की अजमत का झंडा नहीं लहराया जा सकता था, इसलिए कि दलाली जो करते हैं किसी मफाद के लालच में उसमें दम नहीं होता। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको खिदमत दीन का इनाम दिया है कि तुमने नबी सारी जिंदगी की, हुजूर की अजमत का खुतबा पढ़ा, हुजूर के नामूस पे होने वाले हमले का जवाब दिया, अब तेरा नाम नहीं दबेगा। बरेली के सौदागरान से उठा अहमद रजा का नाम सारे आलम में फैल गया। यह इनाम है दीन की खिदमतों का। जिनका बाप बड़ा था और जिनका बेटा जाहिल रहा और बाप के मजार के नाम पे पेट भरता रहा, उसको तो समाज वाला उसको घास नहीं डालता है। लेकिन अहमद रजा का बेटा, जिन्होंने बाप के मिशन पे काम के, मुफ्ती आजम हिंद, उनके 1.5 करोड़ कमोबेश मुरीद पूरी दुनिया में रहे। उसका नवासा अख्तर रजा खां अजहरी, जिनके कमोबेश 8 से लेके 10 करोड़ लोग, जिनके हाथ पर हाथ देके जिस बैअत की नेमत हासिल की। ये मकबूलियत किसी की दलाली से नहीं मिलती है, ये मकबूलियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होती है। जो इज्जत अल्लाह ने अता फरमा दी, वो सिर्फ खाने पीने वाले को सम्मान नहीं मिलता है, जो अपनी इज्जत को दाव पे लगा के दीन का काम करता है। अल्लाह कहता है व इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करेगा तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो सिर्फ खाएगा पिएगा और सोएगा, अल्लाह ताला उसको इज्जत नहीं देगा। जो अपनी जिंदगी को डिवोट कर देगा अल्लाह के दिन की खिदमत के लिए, अल्लाह उसको इज्जत देता है। मैं ये चैप्टर यहाँ बंद करता हूँ, उसके बाद जहाँ से मैं तकरीर शुरू की थी उस चैप्टर को मैं टच करता हूँ। बीच में एक बात आ गई, मैंने आप तक सुना दिया। बहुत सारे लोग हैं, 4 इमाम है तो 5 इमाम कहाँ से आ गया, ये आला हजरत कहाँ से हो गया, ये कहाँ से हो गया। बहुत सारे लोग, फितनो फसाद का वक्त है, मुंह में जिसके जो आता है सो बकता रहता है। अदब खत्म, डिसिप्लिन खत्म, हया खत्म, शर्म खत्म, ऐसा वक्त आ गया है। मर्द जो एक लुंगी एक बनियान पहन के घूम सकता है, चलेगा जाड़े के मौसम में। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में एक सिर्फ टी-शर्ट पहन के घूमते रहे पूरे कड़ाके की सर्दी में। ये मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है, इसका चमड़ा मोटा, इसका जिगर मोटा, हड्डी मोटी, ये ताकतवर होते हैं औरतों के मुकाबले में। लेकिन देखें कैसा उल्टा पुल्टा काम है। मर्द को 4 कपड़ा पहने रहता, अंदर में इनर है, स्वेटर है, शर्ट है, फिर कोट है, उसके ऊपर में सब ग्लोव्स है, सॉक्स है, अंदर का इनर है, फिर पैंट है, फिर ऊपर में मफलर है। मगर वो बगल में देखें एक सिन्फ नाजुक है, जिनका जिस्म कमजोर, जिनका मजाज कमजोर, जिसकी जिल्द कमजोर, जिसकी तबीयत कमजोर, जो सिर्फ नाजुक औरत है, उसको 5 कपड़ा पहनना चाहिए। मगर वो सर पे दुपट्टा तक नहीं रखती है, ठठर रही है सर्दी में। क्यों? इसलिए कि सर का मेकअप न बिगड़ जाए, चेहरे का मेकअप न बिगड़ जाए। इस कदर हया शर्म का खात्मा हुआ कि शादी में अब ब्यूटी पार्लर से सज धज के बेटियां आती हैं, वह रोती तक नहीं है। तो पहले तो रोती थी कई दिन से, और लड़कियां के घर छूट रहा है, माँ बाप छूट रहे हैं, और फिर रुखसती के वक्त में रोती थी कि मेरी अम्मी को देखकर अम्मी के चेहरे पे नजर पड़ी, आंसू को रोक नहीं पाती थी बेटियां। और अभी तो डर से रोती नहीं है कि मेकअप बिगड़ ना जाए। क्या है, सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो काम मर्द को करना था वो काम औरतें कर रही हैं, जो काम औरतों को करना था वो काम मर्द कर रहे हैं। इस जमाने में फितनो फसाद का क्या कहेंगे आप, सब आजाद है, जिसके मुंह में जो आ रहा बोल रहा है। हदीस क्या कह रही है, कुरान क्या कह रहा है, हमारे बुजुर्गों ने दीन को क्या समझा है, कुछ नहीं, जो मुंह में आया सब बोल दिया। ये पाकिस्तान में तो और फितना है, हर डॉक्टर वहां का मौलाना बन गया है, मौलाना बन रहा है, इंजीनियर मौलाना बन गया, इंजीनियर है या इंजीनियर है, इंजीनियर है, सब मौलाना बन गया। इंजीनियर का काम है साहब, काम टेक्निकल काम है, अब वो दीन का काम कर रहा है। मौलाना लोग स्टेज और मदरसा छोड़ के वो बिजनेस करने के लिए चले गए। इंजीनियर उनका माइक ले लिया, अब कोई इंजीनियर है पाकिस्तान का, अब साहब वो उल्टा पुल्टा बक रहा है, सारे लोग उनके बात सुन रहे हैं। कोई डॉक्टर है पाकिस्तान का, उल्टा पुल्टा बकता, सारे लोग सुन रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ये दीवाने किस्म के लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं तो लोग गौर से सुनने लगते हैं,
उसकी बात। ये मौलाना जो 20 साल मदरसे में रहा, अरबी जबान के को समझने के लिए नहव का, सर्फ का, लुगत का, मानी का, बयान का, इल्मी बदी का, मंतिक का, फलसफा का ये जानना जरूरी है, तब जाके वो अरबी जबान सीखता। और अरबी जबान में एक एक लफ्ज के कई कई मीनिंग होते हैं। यहाँ जिस मीनिंग जो मीनिंग फिट होगा उसके लिए आदमी को कसरत से स्टडी करनी चाहिए। ये साहब फितनों का सैलाब आ गया है, वो आलिमों को बुरा कह रहा है, ये मौलाना लोग क्या इस्लाम जानेंगे, ये सारी जिंदगी अलीगढ़ में पढ़ने वाला अब ये कहते हैं कि मैं जो इस्लाम बयान करता हूं, ये कोई इस फितनों के जमाने में अगर आपने बुजुर्गाने दीन का दामन थाम के रखा तब तो ईमान बचेगा। और यहां इधर उधर तमाशा देखते रहे, कभी अहले हदीस को सुना, कभी बदबख्त को सुना, कभी बदतमीज को सुना, कभी उधर सुना, तो दीन ईमान सब बर्बाद हो जाएगा। इस सदी में दीन ईमान बचाने के लिए एक नाम है इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, मसलक आला हजरत। इससे जो बुग़्ज़ रखा या तो खारजी और नजदी होके मर जाएगा, और इससे जो बुग़्ज़ रखा या तो फिर वो अहले बैत की गलत मोहब्बत में वो राफिजी और तफजीली हो जाएगा। और जो सही रास्ता इस्लाम का है, जो मकाम अहले बैत को देना है वो देना है, जो सहाबा को देना है वो देना है, और जो बुजुर्गों को देना है वो देना है। ऐसा नहीं कि सहाबा को की तौहीन करें अहले बैत की मोहब्बत में, हजरत अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया से बगावत करें और बुग़्ज़ रखें, उनसे मोहब्बत करें, सहाबा को गाली दें। वो है शैतान का रास्ता। जो अहले बैत से मोहब्बत करे, सहाबा को गाली दे, ये रास्ता है रहमान का, अल्लाह का रास्ता। वो रास्ता है कि अल्लाह को अल्लाह की तरह माने, रसूल पाक की तरह माने, सहाबा को सहाबा की तरह माने, अहले बैत को अहले बैत की तरह माने, इमाम आजम को इमाम आजम की तरह माने, गौसो ख्वाजा को गौसो ख्वाजा की तरह माने। इस दौर में अगर मैं किसी से पूछूं आप परफेक्ट मोमिन हो, उसकी क्या दलील है, वो बोलेगा मैं अल्लाह को एक मानता हूं। फिर सवाल होगा रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता है, वो बोलेगा रसूल पाक को मैं अज़मत व शान का मालिक समझता हूं, मैं उसे आलिम गैब मानता हूं, इख्तियारात और तसर्रुफात करने वाला मैं समझता हूं, बेमिसल और लाजवाब समझता हूं। फिर सवाल होगा कि उनके अहले बैत के बारे में क्या कहता है, बोलेगा अहले बैत से प्यार है। फिर होगा क्योंकि हाँ लोग आ गए हैं मैदान में, अहले बैत से प्यार करें, सहाबा को गाली दें, तो सवाल होगा उमर उस्मान अली के बारे में क्या कहता है। अली के बारे में तो बोल देगा मोहब्बत है, उस्मान गनी और हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में फंस जाएगा वहां वो। इसलिए इस दौर में अगर परफेक्ट मोमिन की पहचान जाननी पड़ेगी तो एतराज पे एतराज होता जाएगा। अल्लाह के बारे में क्या कहता है, रसूलुल्लाह के बारे में क्या तेरा अकीदा है, हजरत उस्मान उमर अली सिद्दीक के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत अतहार के बारे में क्या अकीदा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सहाबा को मानते हैं मगर इमाम आजम को गाली देते हैं। तो इस फितनो फसाद के वक्त में एक नाम, एक जुमला बोले ताकि हम समझ जाए परफेक्ट मोमिन है, और सामने वाला दूसरा कोई एतराज नहीं करे कि इनके बारे में क्या कहता है, उनके बारे में क्या कहता है। एक नाम है मसलके आला हजरत। अगर कोई कह दिया अब दूसरा सवाल ही ना होगा कि हुजूर के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है, सहाबा के बारे में क्या है, इमाम आजम के बारे में क्या है, गौस ख्वाजा के बारे में क्या है। मसलके आला हजरत का मतलब अल्लाह की ताजीम, मुस्तफा की ताजीम, सहाबा से प्यार, अहले बैत की ताजीम, इमाम आजम से मोहब्बत, गौस ख्वाजा की इज्जत। यानी इस्लाम में जितनी भी बातें आ सकती हैं वो सारी बातों को अब डिटेल्स में पूछने की जरूरत नहीं है। मसलके आला हजरत आ गया, एक परफेक्ट मोमिन की छवि सामने आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उस मोहसिन अहले सुन्नत के नक्श कदम पर उनकी तालीमात के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। बस ये चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। अब आगे की हदीस सुनिए जो मैंने जहाँ से बात का आगाज मैंने किया था। वो क्या किया था कि आज दौलत की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, मकान की मोहब्बत। ए भाई साहब देखिए वो उधर जा रहे हैं, अब जाओ मत, कुर्सी पे बैठ जाओ, नीचे अगर अच्छा नहीं लगा तो कुर्सी पे बैठ जाओ। नीचे बैठने में सेहत रहती है क्योंकि यहाँ पे आदमी दोनों पाँव को मोड़ के बैठता है, चार जानों दो जानों, इसमें सेहत रहती है। और कुर्सी पे बैठने से इधर का सारा फैट यहाँ आके जम जाता है। अगर 2 घंटा आप बैठ जाएं तो यहाँ आपका ये पाँव इसमें सूज जाएगा, सूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं कि ज़मीन पे बैठा कीजिए। और सोफ़ा पे बैठने वाला अब ज़मीन पे बैठने का मशवरा दे रहा है। क्यों? मालूम है कि ज़मीन मिट्टी से ये बदन बना है
और मिट्टी में बैठने के बाद ही बदन को सीधा कनेक्शन मिट्टी से कायम हो जाता है और सेहत मिलती है। डॉक्टर कहते हैं जमीन पे बैठिए, घुटने का दर्द नहीं होगा, जमीन पर बैठिए, टखने का दर्द नहीं होगा, जमीन पर बैठिए, सैटिका का मर्ज नहीं होगा, जमीन पर ज्यादा बैठा कीजिए, कमर और कूल्हे की हड्डी का दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी का दर्द नहीं होगा। ये सादगी भी है, आजिजी भी है और बीमारी से नजात और रिहाई भी है। सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने का इनाम, दोनों जहान की खुशहाली, दुनिया की बरकतें और आखिरत की जन्नतें, दोनों नेमतें मिलती हैं किनको? जो हुजूर की सुन्नतों पे अमल करता है। बस बात छिड़ गई है तो एक दो बात और कहता हूं, फिर उस हदीस पाक को टच करता हूं। आपकी तवज्जो है कि नहीं मेरी तरफ? सुनना चाहते हैं आप लोग 4 बजे तक? हैं? हाँ, ऐसा नहीं कि आप सब धीरे धीरे भाग, देखिए हमारा वो भाई उधर भाग रहा है, देखिए देखिए वो काला कुर्ता वाला हमारा भाई उधर जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेकों की महफिल में बैठने और उनके साथ मिलकर बैठकर दिन सुनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं। फी कुल्लिन खैर, हर आप कुर्सी पर बैठें हराम नहीं है, आप ज़मीन पर बैठें बहुत बड़ा फ़र्ज वाजिब नहीं है। जिसको जहां सहूलत हो वहां बैठें, अलबत्ता इतना ज़रूर जान लें कि जो अदा मुस्तफ़ा की है उस अदा में भलाई ही भलाई है। सुभान अल्लाह। सरकार दो जहां की अदा है, खाते वक्त उकड़ू बैठा जाए, उकड़ू बैठा जाए, और खाते एक पांव बिछा के एक पांव खड़ा करके खाएं। अब अगर कोई बफे सिस्टम के खा रहा है, डॉक्टर कहते हैं कि उससे हार्ट की बीमारी हो सकती है, डॉक्टर कहते हैं उससे फैट का मर्ज हो सकता है। लेकिन बैठ के खाने में या तोंद निकलने का चांस कम रहता है, एक पांव बिछा के एक पांव खड़ा करके। और इससे भी हाई क्वालिटी है दोनों पांव को खड़ा करके, दोनों पांव को खड़ा करके उकड़ू बैठ के खाए, जिसमें तोंद नहीं निकलेगा, फैट नहीं बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी नहीं होगी। सरकार दो जहां की सुन्नतों की जब बात चली तो मैं तो इतना कहता हूं कि आज गैर मुस्लिम चंद लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, 2-4 लोग, मगर एक बड़ा तबका है गैर मुस्लिमों का जिसकी जबान से इस्लाम और मुसलमान और इस्लाम और पैगंबर आजम की जो तारीफें आ रही है, ऐसा लगता है कि उनका चर्चा मैं करता रहो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वह यूरोप का दानिश्वर है, वह हिंदुस्तान का नहीं, जिसकी किताबें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है। वह क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं। वह बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, जाहिल नहीं। वह दिल्ली का 2-4 जोकर जो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलता है या कोई बंदरिया बोलती है, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं जिसके पास न एक जुमला अंग्रेजी कायदे से बोलने का सलीका है, न जिनके पास कोई आला क्वालिटी का हुनर है। एक ही हुनर है, जैसे कुत्ते की नजर हर वक्त हड्डी पे रहती है, पत्थर भी मारो तो कहता है कि हड्डी है, पलट के देख के खाना चाहता है। उसी तरह जो नाअहल किस्म के लोग हैं, वो उनकी नजर सिर्फ मनसब और कुर्सी पे रहती है कि चापलूसी करें इन लोगों की ताकि हम इनका हीरो बन जाएं और हमको कुर्सी मिल जाए, मेरा कद ऊंचा हो जाए। इसीलिए यह लोग आजकल जो मौजूदा रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी चापलूसी करने के लिए वो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं। बदतमीज, मैंने कभी बोला जिसका तुम फॉलोवर है, क्या हमारे किसी आलिम ने उनकी प्राइवेट लाइफ को बयान किया? नहीं बयान किया। हम कुफ्र के खिलाफ बोलते हैं, हम शिर्क के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन प्राइवेटली किसी एक आदमी के खिलाफ जिसको तुम पूजता है, जिसको तुम पूज्य मानता है, उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में हम क्यों बोले? कुरान हदीस में इतने करोड़ों मज़ामीन हैं कि सारी जिंदगी अलग अलग खिताब करता रहो, फिर भी हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर उन्वान और टॉपिक से खत्म नहीं हो पाएंगे। मुताला की कमी है कि जो आदमी सिर्फ एक ही बात बोलता रहे, वरना इतने उन्वानात है कि सारी जिंदगी आदमी अलग अलग टॉपिक पे बोले। उसके लिए मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, उसके लिए हौसला चाहिए, सेहत चाहिए। इतने उन्वान कुरान हदीस में मौजूद है, तो हमें क्या मतलब है किसी दूसरे के मजहब के बानी के बारे में कि वो 4-5 शादी की, 100 शादी की, 100 शादी की, 1000 शादी की, 360 शादी की, 50 रानियां थी। हमको उससे क्या मतलब है? जब हम तुम्हारी बात नहीं बोलते तो बदतमीज बेहुदा तुम हमारे पैगंबर की जिंदगी पर अटैक क्यों करता है? तुम्हें मालूम है कि अरब में मुस्तफा पैदा हुए, अरब का कल्चर गर्म है,
अरब की तारीख गर्म है, वहां के अजवा खजूर के बारे में जानता है, 10 दिन खाए तो सीना फट जाएगा। वहां की तहजीब गर्म, वहां की ग़िज़ा गर्म, इसलिए वहां आज भी जो एक शादी करते हैं उसको लोग मायूब समझते हैं, मिस्किन और गरीब समझते हैं। और आज भी जो वहां 4 शादी करता हो उसको समाज का एक जबरदस्त ताकतवर और उसको समाज का एक मान सम्मान वाला आदमी माना जाता है। आज भी वहां पे दस्तूर है। और आज से 1400 साल पहले हुजूर उसी अरब में पैदा हुए। सरकार दो जहां ने जो शादियां की है, वह शादियां, वो हर शादी के पीछे हिकमत है। हुजूर 15-25 साल के जवान है। आका अलैहिस्सलाम के लिए तो बहुत सारी खूबसूरत दोशीजाओं के वालिदैन की तमन्ना थी कि इस आमना के लाल से मेरी बेटी की शादी हो जाए। इनका हुस्न जमाल ऐसा कि लोग तकते रह जाए। हैबत की वजह से चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी। जिस तरह हदीस पाक का मजमून है कि कान्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया एक सूरज था जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो। वह हुस्न जमाल का मुजस्समा मुस्तफा थे। सारे अरब के लोग तमन्ना करते थे काश ये मेरे दामाद बन जाए। उस वक्त नबूवत का ऐलान नहीं किया था, लोगों ने नहीं जाना था कि अल्लाह के नबी बन के आए हैं। नबूवत का ऐलान 40 साल में होगा। ये आप 25 साल की आपकी उम्र है। उस वक्त हिंदुस्तान अरब के एक जबरदस्त सादिकुल वाद वल अमीन की सूरत में आप जाने जाते थे। ये ट्रस्ट वर्दी है मुस्तफा, ये ट्रस्ट वर्दी है, ये अल अमीन है, सादिकुल वाद है, गरीबों मिस्किनों की खिदमत करने वाले हैं, बाजार से सौदा सलफ लाके जिसके लोग घर में नहीं उसको देने वाले हैं, बीमारों का इलाज करवाने वाले हैं। यानी समाज का एक आला तरीन फर्द माना जाता था। अपने सारे लोग उनको आला समझते थे। मगर 25 साल की जवानी में हुजूर ने 40 साल अधेड़ औरत से निकाह किया जो 2 शौहर से बेवा हो चुकी थी। तो कहीं तो कोई हिकमत तो रही होगी, कोई विजडम तो रहा होगा। विजडम यही है कि उस औरतें सताई जाती थी, बेवाओं की शादी नहीं होती थी, विधवाओं को उनका बाप उनको कातिल और डाइन समझता था। सारी दुनिया बेटी को छोड़ती है तो बाप गले लगाता है कि शौहर तलाक दिया, देने दो, तुम्हारा बाप यहां, मैं जिंदा हूं ना। लेकिन बाप ही बेटी को मारे, उसको कातिल और डाइन कहे तो कौन पनाह देगा। उस जमाने में मुस्तफा ने 40 साल बेवा औरत से निकाह करके बता दिया कि बेवाएं अभागन नहीं है, बेवाएं सुहागन बनने के काबिल है। गोया हुजूर की शादी क़यामत तक की विधवाओं को एक नई जिंदगी देने के लिए थी। 25 साल की उम्र में जब चाहते तो 1 दर्जन 16 साल की खवातीन से निकाह कर सकते थे। लेकिन इस बंदरों की खोपड़ी में बात आए तब ना। वही मुस्तफा 50 साल के बाद, जबकि शादी की ख्वाहिश आदमी की 50 साल के बाद कमजोर पड़ जाती है, उस वक्त अगर 9 साल की खातून को अपने हरम सरा में लाते हैं तो फिर वही हिकमत, जो हिकमत वहां थी 40 साल खातून, 25 साल की जवानी, और यहां 50 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, अब 9 साल की खातून आपके अक़द में आ रही है। कोई हिकमत तो रही होगी जो हिकमत वहां थी, वही हिकमत यहां भी थी कि सरकार दो जहां क़यामत तक के लिए रोल मॉडल है। हुजूर की सारी बात हमारे लिए रिमार्केबल है। तो हुजूर के हुजरे में जो बात हो रही है, हुजूर की प्राइवेट लाइफ में जो उनकी जिंदगी है, उसको दुनिया के लोगों तक कौन पहुंचाएगा। हुजूर की सारी बीवियां बेवा थी, एक औरत थी आपकी जो तलाकशुदा थी, और अब सारी औरत सबकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। एक ऐसी खातून आपको चाहिए जो आपकी सारी बातों को गेट बाय हार्ट कर ले, जो एक कंप्यूटर की तरह आपकी सारी बातों को स्टोर कर ले, और हुजूर के विसाल के बाद पर्दे में रहकर एक मुफ्तिया, मुफक्किरा, मुहद्दिसा बनकर दुनिया के लोगों को कानून मुस्तफा बताए, मुस्तफा की हदीस के राज़ और रमूज बताए। तो इसलिए अगर सैयदा आयशा से हुजूर का अक़द ना होता अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, तो शरीयत तो अधूरी रह जाती। मर्दों के कानून तो अबू हुरैरा से मिल गए, औरतों के मखसूस कवानीन किससे मिलेंगे? वह सैयदा आयशा के लिए इस्लाम ने मुंतखब किया। हुजूर की सारी बातों को प्राइवेटली जो आपने अपने सीने में स्टोर किया था, बातें विसाले मुस्तफा बहुत दिनों तक एक इस्लामिक स्कॉलर बनकर, मुहद्दिसा, मुफस्सिरा बनकर लोगों तक पैगाम मुस्तफा पहुंचाते रहे। शरीयत अधूरी रह जाती अगर सैयदा आयशा हुजूर के निकाह में न आती। यह हिकमत यही है, उनसे निकाह करके मुस्तफा ने शरीयत को मुकम्मल कर दिया। ये दिल्ली के बंदर क्या जाने,
ये बंदरिया क्या जाने, उनको तो सिर्फ रोटी के टुकड़े पे नजर है। जिस तरह वो जो उत्तराखंड के जेल में बंद है वसीम मुर्तद काफिर, वो सोचा था कि गाली देंगे इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बोलेंगे तो हमको मंत्री बना दिया जाएगा, हम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर दोबारा हमको उत्तर प्रदेश का वक्फ का चेयरमैन बना दिया जाएगा, जैसे पहले धोखे से बना दिया। मगर धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न वो वहां का रहा न यहाँ का रहा। अब बोलता मैं मर जाऊंगा। मरना तो है ही तुझको, जहर खा के मर जा, कुत्ते की मौत मर जा। जो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ बोलेगा, कुत्ते की मौत यहां मरेगा और खरबों साल जहन्नम की आग में वहां जलेगा। जो मुस्तफा की शान यहां बयान करेगा, यहां इज्जतों के साथ सफर करेगा, कभी हवाई जहाज पे चलेगा, कभी एसी में सफर करेगा, करोड़ों आदमी की निगाहों का तारा बन जाएगा। यहां मकबूलियत, इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिल जाए। जो हुजूर की अज़मत का खुतबा पढ़ेगा, जो सरकार की शान बयान करेगा, यहां अल्लाह इज्जत देगा, मरने के बाद उसको इज्जत देगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज उस यूरोप का दानिश्वर, उनसे पूछे ये बंदर कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, हुजूर की तालीमात का मकाम क्या है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलती है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। सात समंदर पार का दानिश्वर, इंडिया का नहीं। ये माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये उसी सात समंदर पार के दानिश्वर ने दिया है। ये हमारे हाथ में जो लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल है, ये सब उसी सात समंदर पार के दानिश्वर ने दिमाग जला के दिया है। मेरे घर में जो ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सारी चीजें उसने दी हैं। ये हमारे दरवाजे पे जो साइकिल, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और जो हिंदुस्तान में जो 100 व्हीलर की ट्रेनें चल रही है और जो हवाई जहाज चल रहा है, ये कोई इंडियन नहीं बनाया है, वो सब सात समंदर पार के दानिश्वरों की मेहनतों का नतीजा है। इंडिया के लोगों में हसद, इंडिया के लोगों में जलन, इंडिया के लोगों में टांग खिंचाई, इंडिया के लोगों में कुदरत, इंडिया के लोगों का दिल छोटा, इनका दिमाग छोटा, इसीलिए कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं कर सका। मर्रा हिंदू, कोई बोले नहीं कि आपको हिंदुस्तान से चिढ़ है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। इसलिए ऐसा प्यार है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस, उसकी चमक दमक से ज्यादा हिंदुस्तान की सड़ी हुई जो गलियां हैं, जहां महकती हैं, ये गलियां मुझे अमेरिका से ज्यादा प्यारी हैं, क्योंकि ये मेरा वतन है। मैं नमाज यहां पढ़ता हूं, जलसा यहां करता हूं, रोजा यहां रखता हूं, ज़कात यहां देता हूं, मदरसा यहां बनाता हूं, मस्जिदें यहां बनाता हूं, और जब मर जाता हूं तो मेरी कब्र भी यहीं नीचे बन जाती है। इसलिए ना बोले कि इसे हिंदुस्तान से एलर्जी है, नहीं, तुमको एलर्जी होगा। तुम अमेरिका से घूम के आता है तो बोलता है अमेरिका हिंदुस्तान से सुपर मुल्क है, मगर मैं जब घूम के आता हूं तो कहता हूं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा, ये है हमारा। अब बाकी रही बात, वो बात सच है, हवाई जहाज कोई इंडियन नहीं बनाया, अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स ने बनाया। ये बात सच है। टेलीविजन जो आज करोड़ों घर में है, हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं दिया है, वो JL बेयर्ड ने दिया है। ये बात सच है कि हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं बनाया, वो ब्रैकेट ने बनाया है। ये बात सच है कि मोटर का फॉर्मूला हिंदुस्तान का कोई नहीं दिया, वह हेनरी फोर्ड ने दिया है। जो आदमी की तो कदर करनी पड़ेगी, जो मेहनत करेगा, जो दिमाग जलाएगा, जो 10-10 साल समंदर में गोता लगाएगा, जो 20-20 साल जंगल में रह करके पता लगाएगा कैसे दुनिया बनी, कैसे बगैर खंबे के आसमान खड़ा है, कैसे जमीन समंदर के ऊपर में है, कैसे दरख्त से ऑक्सीजन हमको मिलती है, कैसे हम दुनिया में जिंदा हैं, हम क्यों मर जाते हैं, हमारे बदन में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये ब्रेन क्या है, ये हार्ट क्या है, ये लंग्स क्या है, ये स्टमक क्या है, ये लिवर सिस्टम क्या है, ये नर्व सिस्टम क्या है, ये जो उस पर गौर करेगा वही ना नई नई बातें दुनिया को देगा। आज फ्रीज में हम ठंडा पानी पीते हैं, हमने बनाया क्या, उसी सात समंदर पार का। ये जुमला मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि अगला जुमला जो मैं कहने जा रहा हूं, ताकि वह बात मेरी वजनी हो जाए। जिसने ये सारी चीजें दी हैं, तो वहां का ब्रेन, वहां की सोच, वहां की बोली अच्छी है, या ये इनकी जो कुछ नहीं दिया सिवाय आग लगाने की कुछ नहीं किया, मार देंगे, काट देंगे, धाड़ देंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे, यहां फेंक देंगे, वहां भगा देंगे। अगर आधार कार्ड का नाम अलग रहा, सर्टिफिकेट का नाम अलग रहा, कहीं अंसारी, कहीं आलम, कहीं मोहम्मद, तो भागो पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। जो मारने धाड़ने की बातें करता है, ये बड़ा है, या जिनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है वो बड़ा है? वो लोग बड़े हैं जो सात समंदर
पार के लोगों ने माइक्रोफोन से लेके हवाई जहाज और ट्रेन से लेके साइकिल तक दिया है, उसका ब्रेन बड़ा है। अब वहां का एक दानिश्वर क्या बोलता है, जरा उसको गौर से सुनिए। वो कहता है, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शाह, सात समंदर पार का दानिश्वर, हाईली क्वालिफाइड, जिनकी किताबें इंडिया की यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, इतना बड़ा तालीम याफ्ता शिक्षित व्यक्ति, इस्लाम के पैगंबर के बारे में दिल निकाल के रख दिया है। वो कहता है, सारी दुनिया प्रॉब्लम से जूझ रही है, सारी दुनिया मसाइल से दो चार है, मसले का हल समझ में नहीं आ रहा है। कोई मसले का हल करने के लिए कोई जहर खा के मर रहा है, कोई 24 घंटे सिनेमा देख रहा है, कोई शराब का सहारा ले रहा है। यूक्रेन और रूस ये दोनों एक ही मुल्क था, दोनों अलग हुए, लाखों लोग मर गए। उन दोनों भाई आपस में लड़के, दुनिया में जंग है, दुनिया में कत्ल है, दुनिया में प्रॉब्लम है। एक छोटा सा घर रहने के काबिल नहीं रहा, वालिदैन और औलाद का रिश्ता चरमरा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है, मुल्क मुल्क को तकलीफ दे रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स और मसाइल से जूझती हुई दुनिया, इसका हल समझ में नहीं आ रहा है। अपने अपने दिमाग से हल निकालता है, उसका रिएक्शन हो जाता है। वह इंजॉय करता है शराब पीने के लिए, उसके बदले में खतरनाक बीमारी उसको हाथ लग जाती है। वह 3-3 घंटे सिनेमा हॉल में सिनेमा के एक्शन को देखता है, उसका रिएक्शन यह होता है, उसकी सोचने समझने की सारी सलाहियतें सल्ब हो जाती हैं। वह कहा कि मसले का हल है, मसले का हल सिर्फ एक जगह है। बर्नार्ड शाह मुताला करने के बाद कहते हैं, मोहम्मद अरबी मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी वह सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वह कहते हैं, अगर दुनिया उन्हें रोल मॉडल मान ले, उनके गाइडलाइंस, उनकी शिक्षाओं, उनकी टीचिंग्स, उनके इरशादात की रोशनी में दुनिया अपने मसले का हल करना चाहे, वह कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। जरूर दुनिया अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगी और बदअमनी दूर होगी, खुशगवार माहौल पैदा हो जाएगा। कोई मौलाना साहब बोले तो चलो भाई मौलाना अपने मजहब की तारीफ कर रहा है, कोई पीर साहब बोले चलो पीर साहब अपने मजहब की तारीफ कर रहा है, लेकिन ये जुमला उसका है जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन है। वह हिंदुस्तान के इस तरह के लुच्चे लफंगे 1 करोड़ एक तरफ बर्नार्ड शाह जो हाईली क्वालिफाइड आदमी है, वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब कैसे वो कहते हैं, 2-3 मिसाल में देता हूं, उसको आप गौर से सुनिए। 2-3 मिसाल में देता हूं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हाजिरी इस रात में कबूल फरमाए। हम सबों को अल्लाह सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाए, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को कल का जो दिन है उसमें ज़बरदस्त ढंग से, अच्छे ढंग से रोज़ा रखकर खूब तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। यह रात का जो आखिरी पहर अभी है, सहरी का टाइम, इस सहरी के वक्त में फरिश्तों का नुज़ूल ज़मीन पे होता है, रहमतें लेके उतरते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तजल्ली को ज़ाहिर फरमाता है आसमानी दुनिया पे। है कोई मुझसे मांगने वाला, मुझसे मांग ले। हम लोग अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह से मांगते हैं, और सबसे बड़ी दौलत ईमान की सलामती की दौलत मांगते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों के ईमान को सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को मरते वक्त ज़बान पे कलमा नसीब फरमाए। बस 2-3 बातें हुजूर के बारे में बर्नार्ड शाह ने कैसे कहा कि सारे प्रॉब्लम्स का हल हुजूर की तालीमात में है। बस 2-3 छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा हमारी जिंदगी में जो बातें आती हैं, उसी से रिलेटेड एक बात मैं कहता हूं। हम अपने नफ्स पे एतमाद करते हैं तो क्या होता है, और फिर उस मसले का हल कैसे निकलता है। जैसे एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, नहीं जन्नत में जाओगे, यू विल नॉट इंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। जब तक मोमिन नहीं बनोगे उस वक्त तक जन्नत नहीं जाओगे, जब तक मोमिन नहीं बनोगे। और आगे हुजूर कहते हैं, वला तुमिनू हत्ता तहब्बू, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे उस वक्त तक मोमिन नहीं बन पाओगे। एक तो है कानूनन कलमा पढ़ना, जो इस्लाम लाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, अल्लाह पे, अल्लाह के रसूलों पे, किताब पे, क़यामत पे ईमान लाना। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी उठाए जाएंगे, क़यामत हक है। कोई बोला क़यामत है कि नहीं है तो फिर वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। वो क़यामत हक है, जैसे अभी यह दुनिया है, इससे भी बड़ी सच्चाई है कि क़यामत है। जैसे यह ज़मीन है वो आसमान है,
ये सूरज है, वो चांद है। इससे ज्यादा फैक्ट है कि कयामत के दिन नामे अमाल तो हैं, मीज़ान पे नामे अमाल तौले जाएंगे, पुलसरात है जहन्नम के ऊपर में। अगर कोई मुसलमान बोलता है कि पता नहीं है कि नहीं, जो कुछ जन्नत जन्म दुनिया ही में है, जो जैसा करता है वैसा यहाँ मिल जाता है, वहाँ है कि नहीं है, ऐसा बोलने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना बोले मुसलमान कि वहाँ बोले है, जैसे ये जमीन है वैसे वो कयामत है, वैसे वो पुलसरात है, वैसे वो मीज़ान है, हक है, कब्र में सवाल जवाब है, इसको मानना पड़ेगा, हक है। जैसे ये दुनिया हक है, हम यहाँ हैं, हक है, सूरज डेली उगता है, हक है, उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट है कि वहाँ है, इसको तो ईमान लाना पड़ेगा। ये कानूनी चीज है, ईमान लाना पड़ेगा। अब बाकी रहा एक परफेक्शन, यानी कमाल ईमान की बात। तो हुजूर कहते हैं वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, नहीं मोमिन बनेगा जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। ये नफरतों का माहौल जो हमने आज पैदा किया है, मतलब है तो 50 बार सलाम, मतलब नहीं निकला तो सलाम का जवाब भी नहीं। लोगों ने कहा आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शे के एतबार से वो रहेगा गोरा नारा, नाक लंबी आंख बड़ी, जैसे बहुत सारे ब्राह्मण बहुत सारे दूसरे लोग रहते हैं, नाक नक्शा उसका लंबा, जैसे बंबई में नाचने वाला हीरो सब भी बहुत खूबसूरत रहता है, नाक लंबी रहती है, आंख बड़ी रहती है, हाइट 6 फीट की और सुडोल बड़ी, वो सब है। मगर फिनारे जहन्नम, मगर हालते कुफ्र में मरा तो जहन्नम की आग में जलते रहे। वहां न नाक देखी जाती है, न गाल देखा जाता है, न पेशानी देखी जाती है, न चेहरा देखा जाता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face and your wealth, but Allah sees your heart, Allah sees your intention, Allah sees your deeds, Allah sees your action। Allah तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, Allah तुम्हारी नियतों को, तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे आमाल को देखता है। काम कैसा है, काम कैसा है, चाम कैसा है नहीं, काम कैसा है। काला कलोटा बिलाल कुरैशी गोरों का इमाम बन गया, इसलिए वहां चेहरा नहीं देखा जाता, वहां काम देखा जाता है, वहां ईमान देखा जाता है, वहां तकवा देखा जाता है। ये तो हम लोगों ने काफिरों को देख देख के उनके माहौल में रह रह करके खतना, अकीका, वलीमा, शादी, बियाह, कार्ड छपाई, डेकोरेशन, करोड़ों की बर्बादी, डीजे वीजे, बैंड बाजा, ये वो, ये हल्दी की रस्म, ये रस्म, वो रस्म, हमने उनको देख दाग के अपने पैसे को पानी की तरह बहा दिया। पड़ोसी कैंसर से पीड़ित है, पैसे नहीं उसके पास इलाज कराने के लिए, और यहाँ 10 करोड़ की शादी सेठ साहब रच रहे हैं। और जहां 2-4 साल के बाद अल्लाह कारोबार ठप कर देता है, ये 50 बार अजमेर दौड़ते हैं, जब नहीं कारोबार सुधरता है तो कहते हैं कि सत नहीं रहा गरीब नवाज के मजार में, अब दुआ कबूल नहीं होती है। जिम्मेदार तुम खुद है अपनी तबाही और बर्बादी का। अल्लाह उसी दिन तुझको तबाह कर देता जिस दिन तू फजूल खर्ची कर रहा था, जिस दिन तू झूठ बोल रहा था, जिस दिन कुरान हदीस के खिलाफ कदम बढ़ा रहा था। अल्लाह चाहता उसी दिन आसमान से पत्थर गिरा देता, जमीन में धंसा देता, लेकिन तुमको 20-25 साल का मौका दिया, तुमने तौबा नहीं की, तुम ढेठ हो गए कि भाई हमारा हक है। तो अल्लाह रहता तो हम गुनाह करते हैं तो अल्लाह मुझको पकड़ करता, हम तो नमाज छोड़ रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। ये मौलाना बोलते हैं कि फजर की नमाज छोड़ेगा तो चेहरे का नूर खत्म होगा, मेरा चेहरा का नूर कहाँ खत्म हुआ। ये मौलाना बोलते हैं कि जोहर छोड़ेगा तो रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता 50 साल से, मेरा मकान पे मकान ठोके जा रहा है, मैं बनाते जा रहा हूँ। ये कौन मौलाना साहब बोलते हैं कि असर की नमाज छोड़ेगा तो बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, ये देखिए मेरे बाजू में कैसी ताकत है। ये बोलते हैं कि औलाद की फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी मगरिब छोड़ेगा, ये देखिए मेरे बेटे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन गए। ये सारी चमकती दमकती दुनिया हमारी, ये मॉल, ये वाश, ये साहब, ये मार्केटिंग कम्प्लेक्स, वो घर, वो फार्म हाउस, ये सब हमारा है। आप ये मौला, ये सब बेकार की बातें ऐसी बोलते रहते हैं। अल्लाह ताला 10, 20, 25, 50 साल की छूट देता है। अल्लाह के नजदीक 50 साल आधा सेकंड है, क्योंकि अल्लाह को फिरौन को अल्लाह ने सल्तनत दी थी, वो अल्लाह का इनकार किया, खुद खुदाई का दावा कर बैठा कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने फौरी नहीं धसाया जमीन में, क्योंकि अल्लाह फौरी नहीं धसाता है। अल्लाह ताला 100 साल की छूट देता है, 400 साल की छूट देता है। फिरौन को 400 साल सल्तनत करने दिया, सर में दर्द तक नहीं हुआ। यहां हम लोग आज दुआ करें हैं आज ही कबूल हो जाए, और दुआ कबूल नहीं हुई कल तो नहीं, दुआ वो कहां कबूल होती है, बस अल्लाह से नाराज हो गए, नहीं दुआ कबूल हो रही। 5 दिन पढ़े सूरह यासीन और दुआ कबूल नहीं हुई तो नाराज हो गए। ये जो
50 साल गुनाह किया, उस गुनाह को नहीं देखते हैं लोग। यहाँ अब क़यामत की निशानी है कि तिनका के बराबर नेकी करेंगे तो उसको याद रखेंगे, अब पहाड़ बराबर गुनाह करेंगे उसको भूल जाएंगे। यही हाल हमारा है कि पहाड़ बराबर गुनाह, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, उसी तरह एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर ये हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जो गुनाह बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होगा। और फिर जो गुनाह नमाज छोड़ने का ऐसा है जबकि जब तक वो नमाज अदा नहीं करे उस वक्त तक वो 50 बार तौबा करे, 50 बार हज कर ले, या 10 साल 20 साल की जो नमाज कज़ा है इसको अदा करना पड़ेगा, तब ये नमाज उसके जिम्मे से साकित होगी, वरना नहीं। शराब कोई 10 साल तक पिए, तौबा करे, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन नमाज फर्ज हुई 15 साल में, या नमाज शुरू किया 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, 50 बार वो हज कर ले, ये 10 साल की नमाज उसको अदा करनी ही पड़ेगी। इसलिए हुजूर ने कहा था मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सब'i सुनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का हुक्म दे। वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अश्र सुनीन, जब बच्चे की उम्र 10 साल हो उसे मार के नमाजी बनाकर नमाज ना पढ़े। 7 साल में नमाज फर्ज नहीं होती है, मगर हुजूर उसको नमाज के लिए प्रिपेयर और तैयार करने के लिए ये मैसेज दिया है कि जब बच्चा 7 साल का हो उसे बोलो कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम पर नमाज फर्ज है, मैं मुसलमान हूँ। अकाल इस्लाम ने कहा है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है, नमाज एक पिलर है, इसको पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को समझाना होगा। कभी वो जोहर पढ़ेगा, कभी असर छोड़ेगा, कभी असर पढ़ेगा, मगरिब छोड़ेगा। इसी तरह से 10 साल की उम्र हो गई और नमाज का पाबंद न हुआ तो अब बाप को आदेश है वदरिबूहुम अलैहा, उस पर बच्चों को मारो। अगर वह 10 साल की उम्र नमाज का पाबंद नहीं हुआ, अगरचे 10 साल में भी नमाज फर्ज होती नहीं है, मगर उस वक्त चूंकि अब वह मैच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, अब वह भले बुरे को समझ रहा है, अब वो 5 साल 7 साल का बच्चा नहीं रहा, इसलिए बाप पर लाजिम है कि उसको मार और नमाजी बना ताकि तेरे डर से वो नमाजी बन जाए। अब अगर 12 साल में जिस दिन नाइट फॉल हुआ उस दिन नमाज फर्ज हो गई, 13 साल में जिस दिन नाइट फॉल हुआ उस दिन नमाज फर्ज हो गई, यानी जिस दिन फराइज व वाजिबात शरीयत के कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हुए उससे पहले से ही वो नमाज का पाबंद हो जाए, ताकि नमाज छोड़ने के बारे में सोच भी दिमाग में पैदा न हो कि बगैर नमाज के हम मोमिन बने रह सकते हैं। वह सोच ले जिंदा रहने के लिए जैसे खाना जरूरी है उसी तरह मोमिन बने रहने के लिए नमाज पंजगाना जरूरी। ये हकीम मुस्तफा की हिकमत है। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बेशक। यहाँ कितनी नमाजें कज़ा हो रही, अल्लाह फौरी धसाता है? नहीं धसाता है, अल्लाह फौरी नहीं धसाता। अल्लाह का एक नाम हलीम है, हिल्म वाला। गुनाह हो रहा है दुनिया में, अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। ज़िनाकारी हो रही दुनिया में, अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। तबाह दुनिया में बेपर्दगी हो रही, अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। अल्लाह मौका देता है, शायद तौबा कर ले, आज तौबा कर ले, कल तौबा कर ले, परसों तौबा कर ले। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह सत्तार है, मेरे अयूब पे पर्दा डालता है। आज गलती से इन्होंने सिनेमा देख लिया 3 घंटा, कल तौबा कर ले, इलाही मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं देखूंगा, फिर वह दोबारा नहीं देखे तो अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह ताला बंदों को मोहलत देता है, फौरी नहीं पकड़ता। जब बंदा ढेठ और दिलेर हो जाता है गुनाहों पर और यह गुनाहों से कुफ्र के करीब पहुंचा देता है, कौन खुदा, कैसा खुदा, खुदा होता तो हमारी पकड़ करता नहीं है, तब अल्लाह ताला अजाब भेजता है। कैसा अजाब? कुतिया दाबिरुल कौमी लजीना ज़लमू, अल्लाह जालिमों की बुनियाद काट के रख देता है, उसका नामो निशान मिटा देता है। अल्लाह ने नमरूद को हाकिम बनाया दुनिया का, लेकिन जब दिमाग में कीड़ा काटा कि मैं खुदा हूं, कोई खुदा नहीं, अल्लाह ने 10, 20, 50 साल की छूट दे दी। उसके बाद जब वह समझा कि कोई खुदा नहीं, मैं ही खुदा हूं, पूरी दुनिया का एक्सेप्टेड खुदा मैं हूं, अल्लाह ने छोटा सा मच्छर भेज दिया। उसके लिए अल्लाह ने 1 लाख फरिश्ते को नहीं उतारा कि जाके नमरूद की फौज से लड़ाई करे, उसकी गर्दन काटे, नमरूद के पास फौज है, नहीं, एक छोटा सा मच्छर भेजा जो नाक में घुसा, सारा खुदाई का गुरूर मच्छर ने चकनाचूर कर दिया। तड़प तड़प के पाखाना पेशाब में लथपथ होकर किनके सामने? जिनके सामने खुदाई का दावा किया था, उसके सामने तड़प तड़प के इंतहाई जलील हालत में मरा। ये जो 50 साल खुदाई का दावा करता रहा, सीना तान के रहा, कौन है हमसे, हमारे आगे, मैं खुदा हूं दुनिया का, सारी दुनिया का बात है। ये 50 साल का सारा
सारा गुरूर धुआं हो गया ना। जैसे अभी लोगों के पास पैसा थोड़ा होता है, कौन मौलाना, कैसा मौलवी, कौन तकरीर, कौन सा भाषण, कुछ नहीं। पैसा, चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है। पैसा होगा तो सब पैर चूमेगा, बेटा डीएम बनेगा तो सारा मुरादाबाद आके सजदा करेगा, पर तो फैक्ट्री रहेगी तो सारे 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 मौलाना आके दरवाजे पर बैठ के रसीद काटेंगे, 1 घंटा तक वह तारीफ करेंगे। तो टोपी अच्छी, पगड़ी अच्छी, ग्रेनाइट अच्छा, टाइल्स अच्छा, मोबाइल मार्बल अच्छा, बेटा अच्छा, बेटी अच्छी, बीवी अच्छी, घर का पेंट अच्छा। 1 घंटे तक ये उसको तेल लगाएंगे, उसके बाद बोलेंगे 11,000 रुपए की रसीद काट ले, क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं दे रहा। वो जो 1 घंटा तेल लगवाया उसने, तारीफ करवाया ग्रेनाइट का, दरवाजे का, फैक्ट्री का, तब वो 10,000 रुपए वो रसीद कटवाता है। वरना अगर दिल में ईमान होता तो वहां आने का मौका नहीं देता इनको। ज़कात इन पर फर्ज थी, वहां जाके दे देता और चुपके से दे देता, क्योंकि एक मोमिन कामिल की पहचान है कि दाहिना हाथ दे तो बाएं को खबर ना हो। सदका नफल का खैरात के बारे में आया है, मगर यहां तो कहता है कि हम तुम्हारे मदरसे को नहीं देंगे, दूसरे को दे देंगे। क्यों? मैं तेरे मदरसे में गया, तूने हमको कुर्सी नहीं दिया बैठने के लिए, मेरा नाम ऐलान नहीं किया, मुझको नहीं पूछा, दावत नहीं दी, कार्ड नहीं दिया, हम तुझको नहीं देंगे। तो क़यामत के दिन कुछ नहीं मिलेगा। यही कार्ड मिल जाएगा, यही कुर्सी मिल जाएगी, यही बिरयानी मिल जाएगी, यही तारीफ मिल जाएगी, यही ऐलान हो जाएगा। क़यामत के दिन पता चला कि 1 करोड़ खैरात किए थे और वहां 1 पैसे का वैल्यू नहीं है, वहां उसी नेकी का वैल्यू है जो नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। नमरूद, फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की छूट दे दी, उसी में इतरा गया। कौन खुदा, कैसा खुदा? 4 दिन नहीं, 4 महीना नहीं, 4 साल नहीं, 400 साल। तुम घबरा गए 8 साल में, तुम घबरा गए 10 साल में, परेशान हो गए, कहां खुदा, कैसा, कहां है अल्लाह, कहां है अल्लाह की मदद। रोजाना 5 टाइम अजान देते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं, वो शराब पीता है, ज़िना करता है, सूद खाता है, अल्लाह को गाली देता है, नाचता है, कूदता है, कुछ नहीं होता है। और यहां हमको आजमाइश में डाल दिया गया कि वो सबको बोलता है मसल देंगे, मिटा देंगे, भगा देंगे, काट देंगे, भगा देंगे, मिटा देंगे, बाहर भेज देंगे। वरना यहां रहना है तो अजान बंद, नमाज बंद, मदरसा बंद, सब बंद, टोपी बंद, दाढ़ी बंद, रोजा बंद, ज़कात बंद, हज बंद, कुछ नहीं है, रहना है गुलाम बन के रहो। इसी में तुम घबरा गए कि ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है, अल्लाह कहां है। 400 साल, 14 साल नहीं, 400 साल की छूट अल्लाह ने फिरौन को दे दी। अल्लाह के नजदीक 400 साल 4 सेकंड है, क्योंकि मरने के बाद की जो दुनिया है, मरने के बाद जहां जाते हैं हम लोग, वहां का 1 दिन 50,000 साल के बराबर है। काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी वो दिन जहां का 1 दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। यह दुनिया की चमक दमक एक पानी का बुलबुला है, एक कतरा है, और आखिरत मिसले समंदर के है। कुरान में हर जगह, हर चैप्टर में आखिरत की बात, जन्नत की बात, कयामत की बात। और हमने अपने यहाँ 360 दिन में 1 दिन भी अपने बच्चों के सामने कयामत की बात नहीं की, जन्नत की बात नहीं की। अब अगर बच्चा किसी काफिरा के साथ भाग के काफिर हो जाए, कसूर मेरा है। मैंने जन्नत की बात कब की, मैंने ईमान की बात कब की, मैंने कब उसे बताया कि दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड हो जाए, जमीन का सारा ढेला हीरा जवाहरात हो जाए, उसको एक पल्ले में रखा जाए और दूसरे पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह को रखा जाए। इस कलमे का वजन उस पे भारी हो जाएगा। कयामत के दिन वहां सारा पहाड़ सोना बन जाए और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे कि सोना ले लीजिए और मेरे भाई को माफ कर दीजिए, नहीं कबूल की जाएगी। क्योंकि काफिर हालत कुफ्र में अगर मर गया तो जमीन भर सोना भी खर्च कर दे, गरीबों मिस्किनों को नेत्रदान शिविर लगा दे, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मरने के बाद फायदा उसी को मिलेगा नेकी का जो अल्लाह पर ईमान ला के मरा हो, जो रसूल पाक पर की नबूवत पे ईमान ला के मरा हो। वरना दुनिया ही में अगर कोई खैरात करता है, जैसे कोई मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती गरीबों को खिलाए, नेत्रदान शिविर लगाए, ब्लड डोनेट करे, पानी पियाए, फ्रिज लगाए, ये करे जो काम हमारा था हमने किया नहीं। हमको लड़ने से, झगड़ने से, मौलाना की तौहीन करने से, मदरसा को गाली देने से, अपनी बेटियों को जींस टी शर्ट पहना के काफिरों की स्कूल में भेजने से और बच्चों को जोकर बनाने से फुर्सत कहां है कि हमको वो सब काम करे जो काम उसने कर रहा है। वो काम हमारा था, हमारे बुजुर्गों ने दिया था कि खिदमत खल्क करके लोगों का दिल जीतना, उसके दिल में इस्लाम का महत्व पैदा करना। हुजूर के पास एक सहाबी आके बोला था, सरकार मेरी मां मर गई, मैं कौन सा काम करूं? हुजूर ने कहा था अपनी मां की तरफ से पानी का इंतजाम कर दे, नहीं कहा कि मुसहफ शरीफ 1000 बना करके मस्जिद में डाल दे। ये जो हम 500 रुपए में कुरान शरीफ लेते हैं बुक स्टॉल से और उसके डब्बे में लिखवाते हैं फला साहब की तरफ से, क्योंकि वहां तो 1000 डब्बा पड़ा है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। 500 जो पॉकेट से निकला है मां के लिए, कम से कम वहां नाम तो लिखा रहे कि फला ने अपनी मां के लिए दिया है। ये 500 गया है तो कम से कम
नाम भी तो हो जाए। माँ जले आग में, बाप जले जहन्नम में, उससे क्या है। ये 500 का डब्बा जो मैंने खरीदा है, कम से कम जब भी नमाजी घुसेगा मस्जिद में, उसमें नाम तो देखेगा कि शमसुल हक ने अपने बाप नसीर के लिए ये डब्बा दिया है, 500 लिया है, कम से कम नाम हो गया, इसी में बंदा खुश हो रहा है। अगर हकीकी जो वफादार बेटा होगा, वह डब्बा नहीं देगा, वो गरीबों मिस्किनों के घर में आटे की बोरी पहुंचाएगा, चावल की बोरी पहुंचाएगा, वह चापाकल लगवाएगा। हुजूर के पास सहाबा आया, बोला इन्ना उम्मी मातत अय्यु सदक़त अफजल, मेरी मां मर गई है, कौन सा सदका अफजल है। सरकार ने कहा पानी। वह सहाबी गए, कुआं खोदवाया। आज से 1400 साल पहले कुआं खोदवाना उस पथरीली जमीन में कितना मुश्किल काम है, और आज तो आसान है कि ड्रिलिंग मशीन आ गई और 500 फीट नीचे हम पानी निकाल लें 2 घंटे के अंदर में। मगर 1400 साल पहले मशीन नहीं थी, उस वक्त कुआं खोदवाना, मीठा पानी निकालना कितना मुश्किल काम है। उस सहाबी रसूल ने, जनाब साद ने कुआं खोदवाया और वह कुएं को मां की तरफ से डोनेट किया। यह बता दे कि प्यासे को पानी पिलाना अरब के रेगिस्तान में कितना मुश्किल काम था। तो हमारे पैगंबर ने क्या कहा, पानी का इंतजाम कर, जितने लोग पानी पिएंगे उन सबों की तरफ से उनका मिला के सवाब तेरी मां को पहुंचता रहेगा। आज जो ये वाटर टैंक है, या जो फ्रिज के जरिए पानी है रेलवे स्टेशन पर, आज जो पहाड़ पे पानी पहुंचाया जा रहा है, कयामत तक जहां भी पानी 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 का मैनेज होगा, मैनेज करने वाला कोई हो, ये राह दिखाने वाला मुस्तफा जाने रहमत करा देगा। इसलिए कि 1400 साल पहले जब दुनिया में कोई वाटर का मैनेज नहीं था, तो मुस्तफा ने इस आले सवाब के लिए पानी का नाम लेकर प्यासों की प्यास का ख्याल किया है। इसलिए कौम मुस्लिम ये डब्बे वाला काम छोड़ दे, काम वह कर जिसका बेनिफिट बहुत दिनों तक लोगों को मिलता रहे। जैसे चापाकल कायम करना, कुआं खोदवा देना, यात्री शेड बना देना, दरख्त लगा देना, मदरसे में कोई रूम बनवा देना, कोई ऐसा काम जिसका फायदा बहुत दिनों तक जारी रहे, जिसका बेनिफिट 50-100 लोगों तक लिमिटेड रहे। यह है खिदमत खल्क। यह कर लिया मारवाड़ी, यह कर रहा है गुजराती, यह कर रहा है सिंधी, लोग उससे मानूस हो रहे हैं, हमारे बेटे उससे मानूस हो रहे हैं। और जब इस्लाम नहीं सीखेगा, कुरान क्या, हदीस क्या, कयामत क्या, ये तो काफिर हो ही जाएगा। इसलिए आज अगर हमारी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं, कसूर हमारा है। आज हमारे बेटे अगर उनके साथ भाग रहे हैं, ये कसूर हमारा है। बदलना होगा, यू टर्न लेना होगा जिंदगी में। खाली मकान, दुकान, गाड़ी तो चमार के पास भी 50 लाख की गाड़ी है, आज हरिजनों के पास 50 करोड़ का मकान है, और तुम भी उसी मकान के बारे में दौड़ेगा और सब कुछ उसी को समझेगा जिसके बारे में हुजूर ने कहा था, अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। दुनिया एक मरी हुई बकरी के मानिंद है, और उसको कोई आदमी नहीं, कुत्ता खाता है। जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन इस्लाम छोड़कर सिर्फ दुनिया, मकान, दुकान, गाड़ी छकड़ा करे, उसकी मिसाल हदीस में कुत्ते से दी गई है। मरने वाली, मरी हुई बकरी खाने वाले कुत्ते की तरह है, जो आखिरत छोड़कर, जन्नत छोड़कर, जो खरबों साल की नेमत छोड़कर सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के, घर, मकान। तुर्की में 25 साल से लोगों ने मकान बनवाया था, 25 सेकंड में वह सारा मकान उस घर वालों के लिए कब्र में बदल गया। उनकी लाशें सड़ गई, मलबे से लाश नहीं निकल पाई। उतनी मशीन कहां से लाएंगे कि 5 मंजिला मकान के मलबे को हटाएं और वहां से लोगों को निकालें। तो फिर ये क्या है, नमाज, रोजे, हज, जो ज़कात छोड़ के सिर्फ गाड़ी और बुलेट और कार और मकान और फार्म हाउस और फैक्ट्री, ये क्या चीज है? क्या काफिरों से बढ़ के तुम मकान बना पाएगा? अल्लाह फरमाता है कुरान में, अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस न होता तो इतनी दौलतें इन काफिरों को देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे, सीढ़ियां सोने की बना देते। वलौला अयकुन अन्नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह कहता है उन काफिरों के मकान की सीढ़ियां, उनकी छतें, उनके दरवाजे, उनके तख्त सब सोने चांदी की बना देते, किनके? अपने दुश्मनों के। मगर ऐसा अगर हम कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते। इसलिए और अल्लाह कहता अगर मैं ऐसा कर भी दूं, सोने का घर दे भी दूं, तो कितने दिन तक रहेगा उसमें? 100 साल। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। उसके बाद कहां जाएगा? जहां खरबों साल रहना है, वहां का आराम किसको? अल्लाह आगे कहता है वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, आखिरत की सारी भलाई सिर्फ नेक लोगों के लिए है, मुत्तकीन के लिए है। वहां का सारा इनाम मुत्तकीन के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक 400 साल 4 सेकंड। फिरौन को खूब मौका दिया, ढील दिया। जब वह मस्त हाथी की तरह झूमता रहा तो अल्लाह का कानून सामने आया,
पानी में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। फिरौन मर गया, उसकी लाश तैरने लगी और फिरौन बोला मरने से पहले अब मैं ईमान लाता हूं। कहा अल्लाह ने नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो लोग मगरूर आए दुनिया में वो जान जाए कि घमंडी का अंजाम क्या हुआ। अंजाम अल-यौमा, आज मैं तेरे बदन को मैं बचाऊंगा, तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि आने वाले लोगों के लिए तेरी लाश मकाम इबरत बनी रहे। आज 3,000 साल के बाद फिरौन की डेड बॉडी सूखी हुई हड्डी की सूरत में मिस्र की राजधानी काहिरा के म्यूजियम में मौजूद है। अल्लाह छूट दिया अबू जहल को, हुजूर के कत्ल का प्लान बना रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छूट दिया, छूट दिया, छूट दिया, छूट दिया। और जब पकड़ा, 2 बच्चों ने मैदान बद्र में तड़पा तड़पा के काट दिया। अल्लाह के नजदीक 50 साल कोई माना नहीं रखता। नहीं देखा तुमने अभी करंट 2 साल पहले, मार देंगे, भगा देंगे, काट देंगे, ये वो फला चिला, सारा हिंदुस्तान परेशान है। अल्लाह ने इसके लिए कोई बहुत बड़ा फरिश्ता नहीं उतारा कि जाओ वहां तो कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले, मस्जिद में अल्लाह को सजदा करने वालों को ये सता रहे हैं। ये जंगल झाड़ बंदर सांप सबको सामने सजदा करे तो चलेगा, और ये एक खुदा के सामने सजदा करे तो नमाज उसके लिए बोझ है। साहब ये छुचंदर बंदर सबके सामने सर माथे टेक दें, एक खुदाए वाहिद के सामने सर टेकने वालों को नमाज के खिलाफ तहरीकें छोड़ी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं उतारा, जाओ जाओ इनको सुधार दो। नहीं नहीं, एक छोटा सा कीड़ा आया, उस कीड़े ने सारा गुरूर तोड़ के रख दिया। भूल गए सब क्या हुआ, कहीं सब लग गए सोशल डिस्टेंसिंग में, लग गए मास्क में, लग गए ऑक्सीजन में, लग गए। एक छोटा सा कीड़ा सारा गुरूर मिटा दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम नमाज से जुड़ा रहा, सजदे से जुड़ा रहा, तमाम काफिराना हरकत छोड़ दे। निकाह, अकीका, खतना, वलीमा में मुस्तफा की सुन्नत का ख्याल कर। ये काफिरों के तर्ज पे अपने बेटे का बर्थडे पार्टी छोड़ दे। ये बर्थडे पार्टी क्या चीज है? जिस दिन तेरा बच्चा पैदा हुआ, अगर उसकी उम्र 100 साल है, उसी दिन 100 साल है जिस दिन पैदा हुआ। जहां 1 साल गुजरा तो 100 साल में 1 साल कम हो गया, 2 साल हुआ 100 साल में 2 साल कम हो गए। जब आदमी मौत के करीब बढ़ रहा है, उसका क्या बर्थडे मनाता है? बर्थडे अगर मनाने का शौक ही है तो केक मत काट, फातिहा करके बच्चे को बैठा के बोल, तेरी जिंदगी से 2 साल कम हो गए, तेरी जिंदगी के 5 साल कम हो गए, तेरी जिंदगी के 10 साल कम हो गए। अब तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, तू कयामत की तरफ बढ़ रहा है। मेरे लाल सजदा बढ़ा दे। जब कयामत की तरफ बढ़ रहा है, मौत की तरफ बढ़ रहा है, नमाज बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे, दीनदारी बढ़ा दे, अखलाक बढ़ा दे, सुन्नतों पे अमल बढ़ा दे। ये है बर्थडे। ये बर्थडे यहूद और नसारा के तर्ज पे केक काटना, तमाम खुराफात को अपने घर में जगह देना। ये क्या है? डॉक्टर इंजीनियर बनने के शौक में अपनी बेटी की आबरू को दूसरों के हाथ में लूटने का मौका देना। मकान चाहिए मगर दीन बचा के, ईमान बचा के। फैक्ट्री चाहिए मगर दीन बचा के, ईमान बचा के। हमें भी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, दीन बचा के, ईमान बचा के। अगर दीन ईमान लूटा के हो तो हम में और हरिजन में क्या फर्क रहा? इसलिए हमें दुनिया चाहिए और जन्नत चाहिए। दुनिया चाहिए दीन बचा के, क्योंकि हुजूर ने कहा है मिन शर्रि नास मंजिलतन यौमल क़यामा अज़हब आखिरतहु बेदुनिया गैर ही। हुजूर ने कहा कयामत के दिन सबसे बड़ा बदनसीब वह होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया होगा। वह बदनसीब होगा जो अपने बाल बच्चों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया होगा। झूठ बोलकर, माल का ऐब छुपाकर, लंद फंद करके, दलाली करके, नाजायज जमीन पे कब्जा करके, माल का ऐब छुपा के, नाजायज हराम तरीके से जो कमाएगा, उसकी सोच काली, उसका जिस्म काला, उसका चेहरा काला, उसकी औलाद काली, उसका अहवाल काले। आज क्यों छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में शहवत और सेक्स भर गया है? यह हराम रोजी का असर है। बुजुर्गों ने कहा है कि हराम छोड़ दे, नमाज की लज्जत मिलेगी, सजदे में दिल लगेगा। और हराम खा के अगर काबा में हज करने के बाद भी दुआ करेगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। हलाल खा के मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, जो दुआ काबा में कबूल ना हो वो मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाए। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस, शहनशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस। अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह है। अभी देखा आपने किस कदर खतरनाक है, जलसा बंद, नमाज बंद, तरावी बंद, सब बंद, मगर एक छोटा सा कीड़ा औकात याद दिला दिया और बता दिया कि सब कुछ तेरे चाहने से नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज अजान जारी है, नमाज जारी है, जलसा जारी है,
टोपियाँ जारी हैं, चेहरे पे दाढ़ियाँ जारी हैं। हम नफरत की बात नहीं करते, हम मोहब्बत की बात करते हैं। मगर नफरतें उधर से मिलती हैं तो उसका जवाब दिया जाता है। वरना हमको नमाज, रोज़े, हज और ज़कात से फुर्सत ही कहाँ है कि हम दूसरों के पीछे पढ़ने के लिए जाएं। कुरान की तिलावत से फुर्सत ही कहाँ है कि हम कोई दूसरी किताब पढ़ें। सजदे से फुर्सत ही कहाँ है कि हम दूसरों के पीछे पढ़ें। इसलिए कौम मुस्लिम जब अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही मददगार है, इस मुश्किल से निकाला, इज्जत बख्शी है, तो अब क्या करेगा? काफिरों जैसा काम करेगा? नहीं नहीं, जो रब हमेशा मुश्किल की घड़ी में काम आता है, उस रब की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहा। दिन में 5 बार पेशानी को जमीन पे रख के बोल, इलाही हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है, हम साजिद हैं, तू मसजूद है, हम आबिद हैं, तू माबूद है, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। जिस दिन जिस टाइम आपने ऐसा कह दिया कि मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, और अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी के दिन गुजारे, तो अल्लाह ताला यहाँ इज्जत देगा, सुकून देगा, सब कुछ देगा, और मरने के बाद जन्नतें और सरकार की शफाअतें सब तो आप ही के लिए। माशा मेरी तकरीर अधूरी है, टॉपिक मेरा, चूँकि बातें इतनी फैल जाती हैं मेरी कि सबको समेटने के लिए कम से कम 3-4 घंटे दरकार होते हैं। इसलिए से अब जो भी बातें पहुंच गई, जो बातें रह गई हैं, वो बर्नार्ड शाह की बात को मैं डिटेल्स में नहीं बयान कर सका, 2-4 एग्जाम्पल देकर। इंशाअल्लाह अगले साल अगर मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ताला तौफीक दे उसको पूरा करेंगे। जो कुछ भी मैंने आप तक बयान किया, अल्लाह कबूल फरमा ले, हम सबों को अपनी सोच बदलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कितने महंगे के हुए हैं मदीने के फूल, कितने महंगे के हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हादजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हादजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका हबीबुल्लाह व अलैका। ज़िक्र जमील हुआ, मौला कबूल फरमा। हमेशा हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, हम सबों की सारी ख़ताएँ माफ़ फरमा। हम सबों के छोटे खुले छुपे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। हम सबों को बुरी मौत के फितने से बचा, ईमान की हालत में इज़्ज़त व आफ़ियत की मौत अता फरमा। या अल्लाह, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। हे अल्लाह, अपने महबूब की शफ़ाअत अता फरमा। हम सबों को जन्नतुल फ़िरदौस में अपने महबूब का जवार करीम अता फरमा। हे अल्लाह, दुनिया में हम सबों की ईमान की सलामती की नेमत अता फरमा। हमारे घर में दीनदारी, परहेज़गारी, तक़वा का माहौल अता फरमा। हमारे बाल बच्चों के दिमाग में परहेज़गारी अता फरमा। माँ बहन बेटियों के दिलों में इस्लाम का दर्द अता फरमा। उन्हें सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज़ बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम उरियानियत, फ़हाशी, शौहर की नाफरमानी से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमारे नौजवानों को आवारगी फ़िक्र से महफूज फरमा। उनकी पेशानी में सजदों की तलब अता फरमा। सीनों में इस्लाम का दर्द अता फरमा। बाजुओं में क़ुव्वत जिहाद अता फरमा। ए अल्लाह, उनकी सोच इस्लामी फरमा। तमाम गैर इस्लामी बातें दिमाग में लाने से महफूज फरमा। इलाही, हमारे जवानों, बूढ़ों, बच्चों सबों को अपने महबूब की सच्ची ग़ुलामी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबों के घरों में सुकून और चैन अता फरमा।
तमाम बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ए अल्लाह, घरों के जो काम अधूरे हैं सरकार गौसे पाक के सदक़े उस काम को मुकम्मल फरमा। जो जायज़ और नेक तमन्नाएँ हैं हम सबों की, अपने हबीब के सदक़े उन तमन्नाओं को पूरी फरमा। तमाम बुरी ख्वाहिशात, बुरी तमन्नाओं से हम सबों को महफूज फरमा। ए अल्लाह, मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमेशा दिल दिमाग में मौत का तसव्वुर अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया की गफलतों से महफूज फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ हराम से हम मुसलमानों को महफूज फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े कुशादा फरमा। रिज़्क़ हलाल की कुशादगी और फरावानी अता फरमा। मोहताजी, तंगदस्ती, गुर्बत, इफलास से महफूज फरमा। ए अल्लाह, हम लोगों को अपने महबूब के ग़ुलामों को रुस्वा होने से महफूज फरमा। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमा। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमा। इस्लाम दुश्मन ताकतों को शिकस्त फाश अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। मोहब्बत का माहौल अता फरमा। नफ़रतों और कशीदगी के माहौल से निजात अता फरमा। या अल्लाह, हम सबों के सीनों में जो जायज़ मुरादें हैं उसे पूरी फरमा। या अल्लाह, आज की इस मुक़द्दस रात, इस मुक़द्दस घड़ी के सदक़े हम सबों की बख्शिश फरमा। जिन बेहिसाब को तू आज बख्श दिया है मौला, उन बख्शे बख्शायों में हम सबों को शामिल फरमा। उन बख्शे हुओं में हम सबों को शामिल फरमा। उन बख्शे हुओं में हम सबों का नाम दर्ज फरमा। ए अल्लाह, तो अपने महबूब के सदक़े हम सबों की दुआ कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल फ़ातिहा।